बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, नाचे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण 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 नाचे गोपी जन। एक लाख का गाना फोकट में गाऊं कि तक महाराज नहीं अभी लाइव चला सुनना लाइव चला जग के दुलारी सीता माई के, चलो दर्शन बारे जाबो जीरा घुरा के। जग के दुलारी जनक दुलारी जनक दुलारी सीता माई के, जनक दुलारी सीता माई के, चलो दर्शन बाजी जाबो जीरा घुरा के, चलो दर्शन बाजी जाबो जीरा घुरा के। जनक दुलारी सीता माई के, जनक दुलारी सीता माई के, चलो दर्शन बाजे जाबो जीरा घुरा के, चलो दर्शन बाजे जाबो जीरा घुरा के। जनक दुलारी रघुकुल की शोभा बरने नहीं तो जा, रघुकुल की शोभा बरने नहीं तो जा, जिहा नारायण जना मैं जिहा नारायण जना मैं। रघुकुल की शोभा बरने नहीं तो जा, रघुकुल की शोभा बरने नहीं तो जा, जिहा नारायण
कौन जन्म जहाँ नारायण हाथम जन्म जनक दुलारी सीता माई के जनक दुलारी सीता माई के चलो दर्शन बाजे जाबो जीरा भूरा चलो दर्शन बाजे जाबो जीरा भूरा जनक दुलारी दरबार सजे दरबार सजे भाई भारत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई भारत शत्रुघ्न लक्ष्मण आए दरबार सजे दरबार सजे भाई भारत शत्रुघ्न लक्ष्मण आए भाई भारत शत्रुघ्न लक्ष्मण आए जनक दुलारी सीता माई के कल दर्शन बारे जाबो जीरा भूरा कल दर्शन बारे जाबो जीरा भूरा कल दर्शन बारे जाबो जीरा भूरा जनक दुलारी हो जनक दुलारी सीता माई के चल दर्शन बारे जाबो जीरा भूरा के श्री राधा रानी सरकार की जय। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचेत्तवृत्ति। दद्यादिकं मोहवशादवोचत्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दर
नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ति श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रु जिहवे पिबत्स्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबत्स्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाल की जय। प्रेम किया था वीरा ने विष पी के दिखला डाला। प्रेम किया था हनुमान ने सीना चिर दिखला डाला। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। कहे तेरी अखियों में कहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। कहे तेरी अखियों में पानी। 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 कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी दीवानी मेरा श्याम दीवानी। मेरा कृष्ण दीवानी हो। दीवानी दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी। मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी। काहे तेरी अखियों में पानी। काहे
तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी। हंस के खुशी में विष का प्यार, तो है कटल तो है संग गोपाला। हंस के खुशी में विष का प्याला, तो है कटल तो है संग गोपाला। तेरी तकी हो कि नहाली, तेरी चलती हो कि नहानी, तेरी चलती हो कि नहानी, तेरी चलती हो कि नहानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी कृष्ण दीवानी, दीवानी दीवानी कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाची नाची सारे जगत को नचाऊं। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाची नाची सारे जगत को नचाऊं। तेरी सच्ची हो कि तेरी चलती हो कि नहानी, तेरी चलती हो कि नहानी, तेरी चलती हो कि नहानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, वक्त आए परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो मुझको बुलाता रहा। चार पैसा कमाने गया गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जब उसको बुलाता रहा। चार पैसा कमाने मयास है गाँव मेरा मुझे याद आता। गाँव मेरा मुझे याद आता। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो जिसको बुलाता रहा। चार पैसा कमाने मयास है गाँव मेरा मुझे याद आता। गाँव मेरा मुझे याद आता। वक्त का बोले बाबा के बिहारी लाल की गाना तो लाइव चैनल में भजन भी ना मनवा रहे हैं चल लगा भजन भी नहीं ले चल हिंदी सॉन्ग लेकिन नहीं गाना चाहिए। बोल बाबा के बिहारी लाल की जय। हे हे ला 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 ला। भजन बिन श्याम मिलता नहीं। भजन बिन श्याम मिलता सवेरे हो श्याम मिलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे मैं समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे मैं समझाऊं तुमको। मिले प्रभु तुम्हें कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। भजन बिन श्याम मिलता नहीं। भजन बिन श्याम मिलता नहीं।
भजन बिना मिलता रहे सबेर हो मिलता रहे। भक्ति के पथ में तू भी बिगल खिल जाएगा तेरे हृदय का कमल। भक्ति के पथ में तू भी बिगल बतिया चढ़ा ले तू तुलसी पतिया जानते हैं दस बतिया चढ़ा ले तू तुलसी पतिया होगा खुशी करके श्याम सा पुकार श्याम सा पुकार लगा है दरबार मेरे खुला है भंडार तेरे कहाँ। श्राद्धा लगने का यदि हो भट्टी के कहीं सबके चरणों से बनी श्राद्धा लगने का यदि हो चरणों से बनी चारों तरफ हरियाली है होली और दिवाली है चारों तरफ हरियाली है होली और दिवाली है ओ बुल्ला थोड़ा लगा है दरबार मेरे खुला है भंडार मेरे मांगो मिलेगा सबको करना नहीं मांगो जो मिलेगा वही सबको करना नहीं तुम्हारे लिए है सारी तेरे गलियों का हुआ तू एक नगीना तेरे गलियों का हुआ तू एक नगीना तेरे नजरों मुझे जाम पीना है तेरी नजरों मुझे जाम पीना है गलियों का हुआ तू एक नगीना है तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है
नगीना है। बोल भक्त बिहारी लाल की जय। बोल के बिहारी लाल की जय हो। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मुझे ज्यादा तड़पाना, मुझे ज्यादा तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ तेरा, मुझे ज्यादा तड़पाना, मुझे ज्यादा तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, मुझे ज्यादा तड़पाना, मुझे ज्यादा तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, ढूंढे आया बरसाना, ढूंढे आया बरसाना। दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मुझे ज्यादा तड़पाना, मुझे ज्यादा तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा,
दया की नजर ठुकरे खा रहा हूँ मैं दर दर। मुझे अब तो ज्यादा डरना, मुझे अब तो न ठुकराना, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा। मुझे ज्यादा न कर पाना, मुझे ज्यादा न कर पाना, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना कान्हा। बोले बांके के बिहारी लाल की। अरे राधे राधे, भजन वजन सुनाओ, आज चला एक आखिरी। और ये हमारी बहुत ही सुंदर भुवन श्री ईश्वर की खिला हमारी गायिका होते हुए है हमारी दीदी भुजा साहू जी, उसको मैं सादर द्वारा आमंत्रित करता हूँ। आइए मंच पर और हमारे सब भक्तों को भजन का आनंद दिलावे। बोलबान बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई मेरा की जैसे बुलाते नहीं।
बोलिए भक्त और भगवान की। आइएगा एक बार पुनः यहाँ पे उपस्थित समस्त मातृशक्तियों को, साथ ही साथ समस्त मोहल्ले वासियों को और आप सभी के पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। कहते हैं कि हर सितारा चांद के करीब नहीं होता और दूर होता है फिर भी उदास नहीं होता, और भीड़ तो काफी है संतों, पर ताली बजाए बिना आपका एहसास नहीं होता। एक बार जोरदार ताली चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे, क्योंकि जिनके दोनों हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भक्त और भगवान की। राधे 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 राधे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। और चलिएगा, मैं चाहूंगी इस भजन का आनंद आप सभी मीठी मीठी ताली बजा कर लेंगे। चलिएगा। बहाकर प्रेम की गंगा, इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। नाम आए हैं
और कहते हैं कि भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है। जी हाँ, कि भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में अगर थोड़ा सा भाव आ जाए तो जग से बेड़ा पार है। राधे राधे कहना पड़ेगा। सभी माताओं से निवेदन है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के, क्योंकि जिनके दोनों हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। आइएगा, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्योंकि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। क्या? ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। मेरे श्याम का नाम लीजिए, मेरे श्याम का भजन कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है। एक बार जोरदार बोलेंगे, राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भक्त और भगवान की। छापी तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए, छापी तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना अच्छा है का तो भजन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में बोला था है काबर की छत्तीसगढ़िया आप मन एकदम कंजूसी करत हो, लेकिन गोठिया बतराए बर है नहीं। काबर की देखो जे जगह सत्संग होते ना वो जगह बिल्कुल बांके बिहारी के नाम लेना चाहिए, और साथ ही साथ जयकारा तो मीठी मीठी ताली तो बजा ही लेना चाहिए। काबर की मौका में चौका लगाना चाहिए, है ना। और देखो आप मन बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि आज सत्संग करेंगे हम, आप और हम सब सौभाग्य मिले हैं, है ना। सत्संग में एक भाग वाला मन नहीं आए, अभी महाराज जी मन आही तेन मन बताही आप मन ला। सौभाग्यशाली मन ही ये भगवान के दरबार में आते, तयकर जतका जन बैठे हो हमार मातृशक्ति मन हमार सियान मन हा, आप सब के सब सौभाग्यशाली हो। और मैं तो यही कहूँ कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। आवन एक बार मीठी मीठी ताली हो जाए जरा तो और ज्यादा आनंद आई। तो चलिए एक भजन बहुत ही प्यारा से भजन आप मन सुना तो मैं, अगर अच्छा लगी तो बिल्कुल मीठी मीठी ताली की सेवा आप मन से अपेक्षा है। और मैं चाहूँ कि आपो मन हा मैं जे भजन लगाऊं साथ ही साथ आपो मन गाओ तो और ज्यादा आनंद आई, है ना। और ये भजन ना आप सब YouTube के माध्यम से ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुनथो देखो, वही प्यारा सी भजन आप सबके बीच में रखा था।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज कौन कौन ला बुलाना है भगवान ला अपन घर में? बस अब की जन ला बुलाना है, बाकी मन ला नहीं बुलाना है का? बुलाना है ना सब जन ला। तो बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के राधे राधे बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रुकना भैया, यहू मन लगवाहू, यहू मन लगवाहू कहा तो हम देखो हमार रिदम वाला भैया मन अगवा गया, तुम मन पिछवा गए। चलो गाओ दीदी हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कोई कोई मन तो मेरी खोपड़ी के भाग कहा थे। ओ माय गॉड, खोपड़ी के भाग नहीं कहना है, खोपड़ी के भाग कहना है। कैसे कहना है? चलिए रेडी। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर सभी के, क्या बात है? जय हो। श्री राधे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरी जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है? जय हो। आहा। जय हो।
बिहारी लाल जी का दिल से एक बार जयकारा। राधे राधे, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना चिरो पानी लागे, मन करो करो यमुना चिरो पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना चिरो पानी लागे, मन करो करो यमुना चिरो पानी लागे। जय हो। जय हो। श्री राधे। छलिया का वेश बनाया, छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। हो जय हो। जय हो। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। मनिहारी का वेश बनाया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। श्री राधे। जय हो। लगी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना
गुरु बिन ज्ञान के मिलता नहीं समझा करे। 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 अरे मानो तो ये मिलता नहीं समझा करे। गुरु बिन ज्ञान के जलता नहीं समझा करे। गुरु बिन ज्ञान के जलता नहीं समझा करे। जहाँ सत्य संगे होते वहाँ हो ज्ञान की चर्चा। कुछ नहीं आता है आनंद ज्ञान की चर्चा। सूरज का ढलता नहीं समझा करे। गुरु बिन ज्ञान का मिलता नहीं समझा करे। अरे मानो तो ये मिलता नहीं समझा करे। गुरु बिन ज्ञान को मिलता नहीं समझा करे। गुरु बिन ज्ञान को मिलता नहीं समझा करे। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी गलती है मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योत जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही। हरि राम यही हरि राम यही। यह जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। यहाँ सुख करनी यहाँ दुख हरनी। यह सुख हरणी यह दुख हरणी।
जग पथ खोल चल मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही जग श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु महिमानी आज तेरे पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बातें बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको बुलाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्री बातें बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट प्यारे श्री बेटोए मोरा मुकुट प्यारे शीश सोहे ज्ञानी बल्ली मेरो मन मोहे प्यारी परमेसी मेरो मन मोहे देख छवि बने हारी मैं जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों के मैं बन जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं दास जगन्नाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो तेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो तेरा युगल सभी बलि बन जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं ओम कर्पूर गौरव गौरव संसार धारम मुद्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि फुलराय कर कपाल माला दिग्से चराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तमेव मात च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण
मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान्तरा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदाप्ये श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसालपुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। अत श्रीमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री राधे श्री राधे श्याम। हरि शरणम हरि शरणम। श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आज क्षमा चाहूंगा मैं, आने में मुझसे थोड़ा विलंब हुआ और मैंने देखा विलंब भले हुआ है लेकिन बहुत बढ़िया भजन चल रहा था यहाँ पे। बहुत
भागवत जी का आशीर्वाद है बहन के साथ। बहुत अच्छा भजन उन्होंने गाया। उतने देर लोगों का ध्यान भी लगा रहा भजन में। हाँ? भागवत का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि भगवत भजन में मन लगा रहे। जिनकी कथा सुनते रहोगे, जिनका नाम लेते रहोगे, उनमें ही मन लगेगा। इसीलिए भगवान ने कथा किया, लीला किया, ताकि आगे चल करके भक्तगण उस भजन में, चिंतन में लग करके अपना कल्याण। आज भागवत जी का अंतिम दिवस। प्रतिदिन के नियमानुसार पहले ठाकुर जी के युगल चरणों में ध्यान लगावें, मन को एकाग्र करें। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रम् निजभक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंज्ञाण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलाना सकल निगम वल्ले सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भिगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गम् ज्ञानानुरागसततं भगवत्कथाया शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने आचार्य वर्य गुरुवे श्रीटीकमाय तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने श्रीटीकमाय गुरवे त्रिपरत्र चापे नित्यं यदीय चरणो शरणं मदीयम्। संसारदावानललीढलोक त्राणाय कारुण्यगणागणत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे नमः। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सर्वेश्वरेश्वर जुगल सरकार की जय हो, श्री गोपाल लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण
की जय हो। बोलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव सरकार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विजयी भव, विजयी भव, विजयी। कल सायंकाल स्वर्गीय दुर्गा राजपूत की स्मृति में प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी बहन लक्ष्मी देवी राजपूत और उनके भतीजे सुशील भैया हमारे, उनका परिवार, आप सभी भक्तगण ठाकुर जी की असीम कृपा से कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह महोत्सव को हमने क्या कहा जाए, उसको मनाया कहा जाए या सजीव जिया। कल बिल्कुल विवाह का ही माहौल था, सारे चार भी वैसे निभा रहे थे। सबसे मुख्य वो जो पर्रा लेकर के नाचे, उसका अरे लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। बोले महाराज बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है यहाँ ऐसे, बहुत अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी की बारात में नाच लेने वाला दुनिया के चक्करों में नहीं नाचने वाला, दुनिया को अपने इशारे पर नचाएगा। ये ठाकुर जी की बारात में नृत्य किया। भगवान श्याम सुंदर का रुक्मिणी महारानी के साथ कल धूमधाम से विवाह हुआ, लेकिन भगवान का एक ही विवाह नहीं हुआ था, भगवान के तो कई विवाह हुए थे। रुक्मिणी महारानी के साथ, सत्यभामा के साथ, जाम्बवती के साथ, मित्रविंदा के साथ, नागनचिति के साथ, कालिंदी के साथ अनेकों विवाह हुए। चलिए उन्हीं विवाहों का आनंद लें संकीर्तन के माध्यम से। मैं बोलूंगा मोहे प्यारो लागे। क्या बोलूंगा मैं? मोहे प्यारो लागे। और आप लोग बोलेंगे सांवरिया। क्या बोलोगे? जोर से बोलना। क्या बोलोगे? कि मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहिनी को लागे सांवरिया, मोहिनी को लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहिनी को लागे सांवरिया, श्री रुक्मिणी वल्लभ सांवरिया, श्री रुक्मिणी वल्लभ सांवरिया, कालिंदी के दुल्हा सांवरिया, मित्रविंदा के दुल्हा सांवरिया, सत्यभामा के दुल्हा सांवरिया, नागनचिति के दुल्हा सांवरिया, ओ सांवरिया सांवरिया सांवरिया, सांवरिया, ओ सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहिनी को लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, ओ सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया, बोलो सांवरिया, सांवरिया बोलो सांवरिया सांवरिया, बोलो सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहिनी को लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहिनी को लागे सांवरिया, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन
जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। जय जय। जो कान्हा में रुकाए चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं, जो कान्हा में रुकाए चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं, हाँ, जो कान्हा में रुकाए चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, जो कान्हा में रुकाए चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, पाछे पाछे चुपके गाय चरावन जाऊं, पाछे पाछे चुपके गाय चरावन जाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, छलिया की छबीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, राधे राधे श्याम हुकुम तेरे। वृंदावन में भूल जाते हैं। वृंदावन में, नंदगांव में, गोवर्धन में, मानगली में, कुंजगली में, रामघाट पर, श्रीनिवन में, सफेदन में, पुराण में, हम में तुम में, प्रेम से बोलो, सब में बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। राधे गोपाल भजमन श्री राधे, राधे गोपाल भज श्री राधे, श्री राधे
भज मान भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए जगत के स्वामी जगदाधार जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र भक्त वत्सल करुणा वरुणालय प्रभु मनुष्य के समान लीला करते हुए अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। भगवान रुक्मिणी महारानी के साथ ब्याह करें। इसके पश्चात भागवत जी में कथा आगे बढ़ाते हुए स्यमंतक मणि की कथा का वर्णन आ रहा है। ध्यान देंगे। सत्राजित यादव नाम का एक प्राणी था। सूर्य नारायण की कठोर तपस्या किया। उससे प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने उस सत्राजित को एक स्यमंतक मणि प्रदान किया है। उस मणि की विशेषता यह थी कि प्रतिदिन वह मणि 8 भार स्वर्ण सत्राजित को प्रदान किया करती थी। रोज उस मणि को पहन करके जब सत्राजित निकलता था तो बिल्कुल सूर्य के समान चमकता था। एक दिन की बात है जब सत्राजित यादव द्वारिका में आ रहा था। भगवान के दरबार के निकट उन्हें आता हुआ देख करके भगवान के दरबार में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि प्रभु साक्षात सूर्य नारायण आपसे मिलने चले आए हैं। भगवान ने कहा था कि ये सूर्य नारायण नहीं है भाई, ये सत्राजित है। और ये सत्राजित का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य नारायण ने जो स्यमंतक मणि दी है ये उसका प्रकाश है। भगवान ने सत्राजित को समझाया कि भाई इतने दिनों से तुम स्यमंतक मणि अपने पास रखे हो, अभी तक तो तुम्हारे पास बहुत सा सोना जमा हो गया होगा। अब और सोना रखकर तुम क्या करोगे, उल्टा परेशान ही होगे। एक काम करो, ये मणि राजा उग्रसेन को दे दो। ये मणि अगर राजा के पास रहेगी और प्रतिदिन राजा को स्वर्ण प्रदान करेगी, राजा मजबूत होगा, प्रजा का कल्याण करेगा, प्रजा के अच्छे कामों में उस जमा किए हुए धन को, उस स्वर्ण को व्यय करेगा, लगाएगा। तुम क्या करोगे मणि को रख करके? लेकिन जब भगवान ने इस प्रकार समझाया, सत्राजित नहीं माना। उसी समय तुरंत भगवान के मुंह में उनको मना कर दिया, बोले नहीं दूंगा करके। भगवान भी बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेरा काम समझाना, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक, हमको क्या, हमको कौन सी कमी है। एक प्रकार से भगवान ने सत्राजित के कल्याण के लिए कहा था। दुनिया में जो जरूरत से ज्यादा धन बटोरने के चक्कर में लगे रहते हैं वो परेशान भी रहते हैं। जिससे अपना काम चल जाए जितने से, बस उतने के लिए परेशान रहो, बाकी के लिए हाय हाय मत करो। सत्राजित, एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके घोड़े पर सवार होकर के घने जंगल में चला गया। घूमते घूमते एक सिंह ने उसको पकड़ करके खा लिया, मणि ले लिया। उस मणि को रीछ ने ले लिया, जांबवान ने शेर को मार करके। इधर कई दिन हो गए, सत्राजित का भाई प्रसेनजित लौट कर नहीं आया। सत्राजित ने भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दिया है कि प्रभु आपने वो मणि मांगी थी, मैंने आपको वो मणि नहीं दिया। मेरा भाई उस मणि को पहन करके गया, आज तक वापस लौट करके नहीं आया। हो ना हो आप ही ने उसे मरवा दिया होगा और मणि ले ली होगी।
भगवान को पता लगा ऐसा मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, कलंक लग रहा है। चौथ के चंद्र का दर्शन करने के कारण यह है लोकापवाद से बचने के लिए, कलंक को मिटाने के लिए भगवान सत्राजित के भाई प्रसेनजित को खोजने के लिए जंगल गए। कुछ गणमान्य लोगों को लेकर के खोजते खोजते आगे बढ़े। सत्राजित और उसके घोड़े का कंकाल नजर आया। भगवान समझ गए किसी शेर ने मारा। आगे बढ़े तो शेर का भी कंकाल मिला और वहां जांबवान के पैरों के निशान के सहारे गुफा के अंदर गए हैं। भगवान अकेले गुफा के अंदर गए और बाकी जो गणमान्य नागरिक थे उनको बोले 7 दिन तक मेरा इंतजार करना। 7 दिन तक जाना नहीं, 7 दिन के बाद में अगर मैं नहीं आया तो तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, चले जाना। भगवान गुफा के भीतर गए हैं। जांबवान की पुत्री जांबवती उस परम चमकदार स्यवंतक मणि से खेल रही थी। भगवान ने वो मणि उससे मांगी, कन्या मणि नहीं दी। इतने में जांबवान आ गए। जांबवान भगवान कृष्ण को देखे, देखते ही जांबवान ने भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध प्रारंभ कर बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में। परीक्षित लड़ते लड़ते 21 दिन बीत गया है। द्वारिका के जो नागरिक आए थे वो समझ गए कि अब भगवान वापस आने वाले नहीं है। गुफा से वापस आ गए, सब उदास हो गए, निराश हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण के साथ में जांबवान जी 21 दिनों तक लड़े हैं। 21वें दिन जांबवान जी को ये अनुभव हुआ है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये वही राजा रामचंद्र जी हैं, कृष्ण बन करके आए हैं। क्योंकि उस समय जांबवान जी ने राम जी से कहा था कि प्रभु मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, मुझे इच्छा है। राम जी ने कहा कि तुम तो मेरी सेना में हो और तुम मेरे साथ लड़ोगे तो कैसे चलेगा। कृष्ण अवतार में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वही जांबवान राम अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक प्रतीक्षा किए हैं और आज भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करके जांबवान जी को कृष्ण में ही राम और राम में ही कृष्ण के दर्शन हुए हैं। परम प्रसन्न होकर के जांबवान ऋक्षपति अपनी कन्या जांबवती का विवाह श्याम सुंदर के साथ में कर दिया है। जांबवती को लेकर के, उस स्यवंतक मणि को लेकर के भगवान गुफा से बाहर आए, अपने महल में आए हैं और मणि लाकर के सत्राजित को सौंप दिए। सत्राजित लज्जित हुआ, उसे बहुत खराब लगा। मैंने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया और वही भगवान मणि लाकर वापस मुझको दिए हैं। लज्जा के कारण पश्चाताप करते हुए सत्राजित ने भी अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्याम सुंदर के साथ कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के अनेकों विवाह हुए, उन सब की कथा भागवत में वर्णित है। विवाह की कथाओं को श्रवण करने के पश्चात आज भागवत के अंतिम दिवस पर महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छामहे प्रभु। हरे नमः। हे भगवान, यह मनुष्य जीते जी जो भी कर्म करता है ये सोचकर करता है कि इस कर्म को करने से मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद आएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। जो भी अब ये करूंगा, अब मेरे चिंता खत्म, इसके बाद मेरा काम खत्म, थोड़ा हल्का हो जाएगा, मेरी चिंता कम हो जाएगी। बस बस ये कुछ महीने के काम और है, उसके बाद तो मैं निश्चिंत हूं। ऐसा सोचता भर रहता है, ऐसा सोचते सोचते जिंदगी बीत जाती, निश्चिंतता नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये संसार ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति अपने सर में बोझा ढो करके चल रहा है, चलते चलते थक गया है, गर्दन दुख रही है, लेकिन क्या करे, बोझा तो ढोना ही है। सर से बोझे को उठा करके थोड़ी देर के लिए वो कंधे पे रख लेता है,
जब कंधे पे रखता है सर को थोड़ा आराम महसूस होता है, लेकिन वो भार कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही जाता है। थोड़ी देर के बाद दायां कंधा दुखने लगता है, बाएं कंधे में शिफ्ट कर देता है। कंधा दुखता है, बायां कंधा भी दुखता है, कमर में पकड़ लेता है, दाईं कमर बाईं कमर, फिर सर में वो डोलता रहेगा। बोझा कम नहीं होता, बस जगह शिफ्ट करते रहो, बोझा वहीं का वहीं रहता है। परीक्षित जी बोले ऐसा ही है ये मनुष्य, जहां सोचता है कि ये कर्म करूंगा सांसारिक, बस 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 ये करना है, ये एक मकान बनाना है, ये जमीन लेना है, ऐसा करना है, उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी खत्म, उसके बाद टेंशन। अरे उतना टेंशन तो शुरू हुआ है, टेंशन तो शुरू हुआ है भैया, अभी खत्म कहां। जब तक जियोगे कोई ना कोई तनाव तो जीवन में चलता ही रहेगा। जिसका जितना बड़ा पद है, जिसके पास जितना ज्यादा कारोबार फैला हुआ है, उसको उतनी बड़ी टेंशन है। कलकत्ता के एक सेठ जी थे, अयोध्या गए, राम कथा चल रही थी, आराम से बैठ करके सामने में बैठ के कथा सुनने लगे। जैसे ही कथा शुरू हुई, कथा प्रारंभ होते ही सेठ जी को नींद आ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सो गए। 3 घंटे कथा चली, सेठ जी सोते रहे, घुर्रक मार के, खर्राटा मार के सो रहे। महाराज भी बोले भाई बड़े आदमी हैं, क्या बोलूं मैं इनको। सेठ जी सो रहे। 3 घंटे बाद कथा समापन हुआ, जयकारा लगा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जोर से राघवेंद्र सरकार की जय हो। जयकारा जब लगाया गया, सेठ जी की नींद टूट गई। सेठ जी उठे, आंख मले, बोले कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। हा, कितनी बढ़िया कथा हुई आज। मैं आज तक इतनी अच्छी कथा नहीं सुना था, आज पहली बार मैंने इतनी अच्छी कथा सुनी। महाराज जी आप धन्य हैं, इतनी अच्छी कथा आप बोलते हैं। महाराज को गुस्सा लगा। महाराज बोले अच्छा तुमको कैसे मालूम मैं अच्छी कथा बोलता हूँ? बोले कैसे नहीं मालूम, मैं तो बैठा था। अरे तुम बैठे थे, तुम सो रहे थे, पूरा 3 घंटे तुम्हारे घुर्रक की आवाज मुझको आ रही थी, सामने में बैठ के तुम सो रहे थे और झूठ बोलते हो कि मेरी कथा अच्छी हुई। सेठ जी ने कहा महाराज शांत, क्रोध न कीजिए, मैं बताता हूं ना आपकी कथा अच्छी क्यों हुई। सेठ जी ने कहा महाराज जी मैं कलकत्ता का सेठ हूं, मेरी 4 फैक्ट्री है, मेरा खूब कारोबार फैला हुआ है, खूब धन संपत्ति बहुत कुछ है। अब इन सब के कारण मुझको इतना टेंशन है कि रात में मेरे को नींद ही नहीं आती है। कभी कभी 12 बज जाता है सोते, कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है, कभी कभी तो सवेरा मेरी आंखों के सामने हो जाता है। टेंशन के मारे करवट बदलता रहता हूँ, ये कहाँ है, ये इससे पैसा लेना है, इसको पैसा देना है, दुनिया का टेंशन दिमाग में चलता रहता है। मेरे को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा करके सोता हूँ। 1 गोली खाता हूँ असर नहीं होता, 2 गोली खाता हूँ असर नहीं होता, कभी कभी तो 3 गोली खाता हूँ, 4 गोली खाता हूँ, तब कहीं जाकर के थोड़ी देर के लिए सो पाता हूँ। उसके बाद फिर नींद एक बार उचटती है तो फिर नींद नहीं लगती, नींद ही नहीं आती मेरे को। सबसे बड़ा टेंशन यही है। और नींद ना आने के कारण मुझे कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी दवाई तो वही है, कोई गहरा सो जाए उसकी सबसे बड़ी औषधि यही है। लेकिन इतने कारोबार मेरे फैले हुए हैं कि मेरे को टेंशन के मारे नींद नहीं आती। मगर आज सच बताऊं, आपकी कथा में मैं आके बैठा हूँ और बैठते ही साथ मेरे को नींद आ गई। महाराज मैं एक भी गोली नहीं खाया था, बिना गोली खाए मुझको नींद आ गई। अच्छा ये चमत्कार है। देखो नींद भी वहीं आती है जहां मन को शांति मिलती है। मन को अगर शांति नहीं है तो कितना ही बढ़िया मखमली गद्दा घर में बिछा हो, एसी चल रहा हो, रात भर करवट बदलोगे, मोबाइल चलाते रहोगे, नींद नहीं आने वाली तुमको। और जहां शांति मिलेगी, जमीन में दरी में बैठे हो, कोई यहाँ पर एसी नहीं है, कूलर लगा हो तो वो भी मेरे लिए लगा होगा, आप लोगों को तो नहीं है, लेकिन फिर भी
शांति मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि महाराज बोल रहे हैं सो जाओ। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान सुख की कामना से व्यक्ति हर एक कर्म को करता है, लेकिन आश्चर्य है कि कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता, उल्टा दुख बढ़ जाते हैं, तनाव बढ़ जाते हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन दुख झेलते झेलते, तनाव झेलते झेलते, चिंता झेलते झेलते अगर इस मनुष्य का मन आपके चरणारविंद में लग जाता है, आपकी कथाओं में लग जाता है, आपके भजन में लग जाता है, तो वो मनुष्य कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन आपका भजन नहीं छोड़ सकता, आपकी कथा नहीं छोड़ सकता, आपका नाम नहीं त्याग सकता है। इसी प्रकार से मेरा मन भी भगवान की कथाओं में लग गया है। आज 7वें दिन, आज तक मैंने आपके मुखारविंद से प्रभु श्री कृष्णचंद्र की अनेकों कथाएं सुनी है नाथ, लेकिन आज 7वें दिन मैं आपके मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भक्त की कथा सुनना चाहता हूं। किसी ऐसे भक्त की कथा सुनना चाहता हूं जो भगवान का सच्चा प्रेमी हो, उसकी कथा मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी ने प्रसन्न होकर के कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन परीक्षित, तुम बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए तो तुम्हारे मन में प्रेम है ही, लेकिन उनके साथ साथ भगवान के भक्त की कथा भी सुनने के लिए तुम उत्सुक हो। और भगवान के भक्त की कथा सुनना मतलब भगवान की कथा सुनना। हे राजा, आज मैं तुम्हें भगवान के एक मित्र की कथा सुनाता हूं, भगवान के एक सखा की कथा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजा, भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था, एक सखा था, जिसका नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। राजन, वो सखा जाति का ब्राह्मण था, केवल नाम का नहीं, वो काम का भी ब्राह्मण था। भिक्षावृत्ति से अपना घर चलाता था। ध्यान दीजिए, कैसे घर चलाता था? भिक्षा मांगकर। भिक्षा मांगने में और भीख मांगने में बड़ा फर्क है मित्रों, समझना। सुदामा जी महाराज भिखारी नहीं थे, सुदामा जी महाराज भिक्षुक ब्राह्मण थे। अब बोलोगे महाराज दोनों में क्या फर्क है? फर्क है। भिखारी का मतलब सो उठ के जो भिक्षा में भीख मांगने निकल जाए, रात तक मांगता रहे, मांगता रहे, मांगता रहे, जो भी आए दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे। और भिक्षुक ब्राह्मण माने गिनती के घर हुआ करते थे, उन्हीं घरों से भिक्षा मांगी जाती थी। जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में गुजारा करना पड़ता, वो है भिक्षुक ब्राह्मण। अब सोचो, गिनती के घर रहेंगे, भिक्षा मांगने जाएंगे रोज रोज, तो क्या कोई देगा? रोज ही रोज बदल बदल, कभी कोई देता, कभी कोई नहीं देता, कभी कोई देता, कभी कोई नहीं देता, बेचारे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। वह ब्राह्मण इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं था, वह ब्राह्मण इंद्रियों के विषयों से विरक्त था, प्रशांतात्मा था, जितेंद्रिय था।
जितनी भिक्षा मिलती उसी में घर चला था। और राजन जैसा वो ब्राह्मण था वैसी ही उसकी पत्नी सुशीला थी। कभी कुछ नहीं बोलती, कभी कुछ नहीं मांगती। पति जो भी भिक्षा में मांग करके लाता रूखा सूखा उसको बना देती। पूरा परिवार मिलके खा लेता। पेट किसी का नहीं भरता, पानी पी के अपना पेट भरते थे। उस परिवार ने भर पेट भोजन कब किया था ये किसी को याद ही नहीं। गरीबी गुजारा अच्छा था, मगर तब पर भी सुदामा जी महाराज भजन को नहीं भूल रहे। थोड़ा सीखो, कृष्ण कथा भागवत कथा से सीखो। मैं ये नहीं कहता कि तुम भजन करना शुरू कर दो तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, नहीं। जो प्रारब्ध है, जो लिखा है भाग्य में, वो होना निश्चित है। हाँ ये है कि तुम पर चीजों का असर कम होगा। जो भी हो जीवन में, जो भी परिस्थिति आए, अपना भजन मत भूलो। जो तुम्हारे मुख्य नियम है भजन के, संकीर्तन के, जाप के, पाठ के, भोग के, ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है, कैसे लगाना है, जो नियम है, इस नियम को हमेशा हर हाल में चालू रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग के आते, रूखा सूखा जो भी मिलता था उसे बना करके परिवार के साथ बैठ के खाते। लेकिन नियम था उनका कि रोज दोनों टाइम अपने बच्चों को बिठाते, पास पड़ोसियों को बिठाते और बिठा करके हरिनाम संकीर्तन करते। रोज दोनों टाइम का नियम था। संकीर्तन के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करते थे। बच्चों को बचपने से संस्कार दे रहे हैं संकीर्तन करने का। बचपने से जो संस्कार दोगे वो कभी जाने वाला नहीं है। चाहे अच्छा संस्कार दे दो, चाहे बुरा संस्कार दे दो। बचपने की आदत, जब तक मिट्टी कच्ची है जो आकार में ढालोगे ढल जाएगी। लेकिन एक बार मिट्टी पक गई, घड़ा बन गया, उसके बाद बोलोगे कि इसको सुराही बना दो, नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा, लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा। ऐसे ही बच्चा जब तक छोटा है, कच्ची मिट्टी है, जो भी नियम डालोगे वो सुनेगा, समझेगा, मानेगा। एक बार बड़ा हो गया, मिट्टी पक गई, उसके बाद तुम बोलोगे कि सुनता नहीं है, ये नहीं करता, वो कुछ नहीं करेगा, तुम बोलते रहो। बाल अवस्था से भजन का संस्कार डाल दिए हैं सुदामा जी महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक एक बात नहीं समझाना है बच्चों को, हमेशा उनके पीछे कुछ अच्छा सिखाने के मत पड़े रहो। सीखेंगे नहीं उल्टा कंझा जाएंगे। हमेशा सिखाते ही रहते हैं, सिखाते रहते हैं। उनको हमेशा कुछ शिक्षा मत देते रहो, बच्चे हैं। लेकिन नियम डालो, बीज डाल दो, भजन कर। और भजन करने वाला व्यक्ति हर उम्र में कुछ ना कुछ सीख लेता है। और जिसके जीवन में भजन नहीं है, फिर वो एक उम्र तक ही कुछ सीख पाएगा, समझ पाएगा, उसके बाद तो जैसा है वैसे ही रहेगा सारी जिंदगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान सब जान रहे हैं कि कैसे सुदामा गरीबी गुजारा कर रहा है, लेकिन चाह करके भी भगवान सुदामा को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। भगवान की इच्छा होती है कि मैं सुदामा को धन दे दूं, संपत्ति दे दूं, जमीन दे दूं, जायदाद दे दूं, सब कुछ दे दूं, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरे दे दूं, मोती दे दूं। लेकिन भगवान ने सोचा ये तो मेरे नियम के खिलाफ हो जाएगा। इसने पिछले जन्म में कोई दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए इस जन्म में गरीब बन करके पैदा हुआ है। और इस जन्म में भी इसने मेरे प्रति कोई दान पुण्य नहीं किया। भजन किया है, नाम लिया है, संकीर्तन किया है, लेकिन दान नहीं किया। अरे दान तो सबसे जरूरी चीज है। भगवान ने कहा पिछले जन्म में दान नहीं किया, इसलिए इस जन्म में गरीब बन के पैदा हुआ। इस जन्म में भी गुरुकुल में मौका मिला था, अकेले अकेले ही लेकिन चने खा गया। मैं मांगा, झूठ बोल दिया, कुछ नहीं है। दांत कटकटा रहा था जबकि इसका चना खा रहा था कटर कटर करके। मैंने पूछा क्या खा रहे हो भाई, तो बोलता है कुछ नहीं खा रहा हूँ। मैं कहा कुछ खा रहा हूँ, तो दांत क्यों कटकटा रहा है तुम्हारा? तो बोलता है कि ठंड के मारे भीग गया हूँ, ठंड के मारे दांत कटकटा रहा है। झूठ बोला था। जब तक ये ब्राह्मण मुझे कुछ दान पुण्य नहीं करेगा, तब तक के बदले में मैं इसे कुछ भी नहीं दे सकता। चाह करके भी भगवान सुदामा की कोई मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन एक दिन भगवान ने अपने मन में सोचा कि अगर ये सुदामा मुझे कुछ दे तो ठीक है, नहीं देगा तो मैं जाकर के इससे मांग लूंगा, लेकिन इससे कुछ ना कुछ अवश्य लूंगा। ऐसा सोच करके भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाए हैं, और बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके भक्तवत्सल भगवान सुदामा की कुटिया में पहुंचे हैं। सुदामा जी तो भिक्षा मांगने गए थे। घर में सुदामा की पत्नी थी। क्या नाम था सुदामा की पत्नी का? सुशीला। यहाँ कोई सुशीला बैठी है? कोई नहीं है? अरे नाम से बोलो। अच्छा सामने में ही नाम से भाई। वर्ष वर्ष रख के बैठी है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह, तो दूर से आए हैं। आशीष सुशीला जी आई हैं, सामने बैठे। एक दिन की बात है, भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर सुदामा की कुटिया में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। सुदामा जी महाराज तो घर में है नहीं, भिक्षा देने के लिए भी घर में कुछ भी नहीं है। अब सुदामा की पत्नी सुशीला सोच रही है कि क्या बोलूं ब्राह्मण देव को। अब भगवान भी कम नहीं है, जानबूझ के सुदामा के दरवाजे के सामने जाकर के भिक्षाम देही जोर जोर से चिल्ला रहे। पड़ोसियों ने सुन लिया
कि सुदामा जी के घर में कोई भिक्षा मांगने आए, लेकिन सुशीला बाहर ही नहीं आ रही। कैसे आए बेचारी, क्या बोलेगी, क्या बहाना बनाएगी। भगवान बाहरी दरवाजे में टिक गए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम। थोड़ी देर बाद सुशीला हिम्मत करके कुटिया का दरवाजा खोल के बाहर आई, हाथ जोड़ी, बोली ब्राह्मण देव आप और भी तो कई सारे घर है ना, उनसे भी तो भिक्षा ले सकते। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, वहां बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले जहां आया हूं वहां से बोनी तो कर लो। तुम्हारा घर पहला घर है, कुछ तो दो। सुशीला क्या बोले, कैसे बोल दे कि घर में अन्न का एक दाना नहीं। वास्तव में जो गरीब होता है वो अपनी गरीबी बता नहीं पाता है। धनवान व्यक्ति भले बोल देगा अरे बड़ा टेंशन है भाई, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। लेकिन जो वास्तव में गरीब होगा, जिसके पास वास्तव में पैसे नहीं होंगे, वो बेचारा अपने मुंह से अपनी गरीबी बता भी नहीं पाएगा। सुशीला के भी यही हाल है, कैसे बोले कि मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। पति की हंसी उड़ जाएगी, पति का मजाक बन जाएगा। हाथ जोड़ करके बोली कि ब्राह्मण देव आप जाइए, दूसरे घर जाइए, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। ब्राह्मण देव आप दूसरे घर में जाकर के भिक्षा मांग लीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि क्यों रे, तेरे घर आए हुए ब्राह्मण को देने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ? ऐसे कैसे तेरी हालत है, घर में तेरे कुछ भी नहीं है। ऐसा तो किसी का घर नहीं होता कि कुछ भी नहीं हो जिसके घर में। अब सुशीला बोली कि ब्राह्मण देव पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। सुशीला ने बहाना बनाया, हे प्रभु नाराज मत होइए, असल में ना हमारे घर में ना सूतक लगा है, हमारे परिचित किसी के यहाँ ना बच्चा हुआ है, तो अभी हम लोग सूतक में हैं, इसीलिए हम लोग सूतक में तो दान करते नहीं। भगवान बोले अच्छा, अब ये बहाना बना दी, चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कितने दिन का सूतक है, बच्चा हुआ है तो छठी तक का सूतक होगा। बरहो 12 दिन वाला सूतक। कितने दिन का सूतक है, 12 दिन, 21 दिन, 51 दिन, ये 1.25 महीना मूल में हुआ है। कैसा है, क्या नियम है, कितने दिन का सूतक है बताना जरा, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। सुशीला बोली मैं कैसे बताऊं इस ब्राह्मण को, मेरा तो घर का रोज का यही हाल रहता है, अन्न का एक दाना भी नहीं होता। पति जाता है भिक्षा मांग करके लाता है, पका करके खाते हैं, घर में कुछ बचता ही नहीं है। रोज ही हमारे घर में खाली अन्न का एक दाना भी नहीं रहता। सुशीला हाथ जोड़ी, बोली प्रभु मेरे घर ना 6 दिन का सूतक है, ना 12 दिन का, ना 21 दिन का, ना 27 दिन का, ना 1.25 महीने का, मेरे घर में जिंदगी भर का सूतक लगा हुआ है। भगवान बोले क्यों मजाक करती हो देवी, कुछ नहीं देना है तो साफ साफ मुंह में बोल दो कि भिक्षा नहीं देना है। ये बहाने मत बनाओ, झूठ मत बोलो। जिंदगी भर का सूतक किसी के घर नहीं लगता, सूतक तो कुछ दिन का होता है। ऐसा कौन सा सूतक है जो जिंदगी भर के लिए लगा हुआ है। सुशीला हाथ जोड़ी, आंखों से आंसू बहाते हुए बोली ब्राह्मण देव आप नाराज मत होइए, हम भी ब्राह्मण, घर आए ब्राह्मण को हम नाराज नहीं कर सकते प्रभु। अभी तक मैंने बात छिपा के रखी थी, अब आप जब बार बार कह रहे हैं तो आपको मैं असलियत बता देती हूँ प्रभु, किसी से कहिएगा मत, लेकिन असलियत तो ये है मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। एक भी दाना नहीं है मेरे घर में, आप देख सकते हैं। भिक्षा जीवी ब्राह्मण है मेरे पति, भिक्षा मांगने ही गए हुए हैं, भिक्षा मांग के शाम के लौटेंगे, जो भी वो लाएंगे, जितना भी लाएंगे हम मिल बांट के उसको पका करके खा लेंगे। पेट तो हमारा भरता नहीं है, पानी भी करके गुजारा करेंगे।
भर पेट भोजन हमने कब किया था हमको खुद को याद नहीं। दान वो करता है जिसके खुद के पास कुछ होता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वरना अगर होता ना प्रभु, मैं आज भूखे सो जाती, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर देती। मैं मेरे परिवार को पानी पिला के सुला देती, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य व्यवस्था करती प्रभु। मगर मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकती। सुशीला की इस दुख भरी कहानी को सुन करके भगवान की आंखों में भी आंसू है। कितना कष्ट ये परिवार झेल रहा है। आंखों में आंसू भर के श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे देवी, धन्य है तू, नमन है तेरी तपस्या को। लेकिन मैं तेरे घर आया हूं, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो लेकर के ही जाऊंगा। एक काम कर देवी, तूने कहा कि तेरे घर में जिंदगी भर का सूतक लगा है। एक काम कर, वो जो जिंदगी भर का सूतक लगा है ना, वही सूतक मेरे को दान में दे दे। जो गरीबी रूपी सूतक तेरे घर में लगा है, वही गरीबी रूपी सूतक तू मुझको दान में दे दे। मैं आज तेरी सारी गरीबी लेके चला जाऊंगा। देवता गणगण भी बजाते हुए गरीबी दान कर देते मुझको, अपने पास मत रख, मैं ले जाऊंगा तेरी गरीबी। एक उपाय बता रहा हूं, उसे अगर तू करेगी तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। देखो भगवान क्या उपाय बता रहा है। ये कोई ऐसा उपाय नहीं है कि रात में पीपल के नीचे जाके बैठो तो ये करो तो वो करो, इतने पत्ते पे ये लिखो, उतने पत्ते पे ये लिखो, इतनी दाल चढ़ाओ, इतना चावल चढ़ाओ। ऐसा कोई नियम नहीं है ये। आजकल लोगों को ऐसी बातों पर ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि भजन पे कम भरोसा होता है, टोटकों पे ज्यादा भरोसा होता है। बोलोगे कि भजन करो, रोज का 2 लाख नाम जपो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, नहीं होगा। हाँ, इतना चावल का दाना गिन के, इतनी दाल गिन के, ऐसा करके ऐसा चढ़ा दो, ऐसा मोड़ दो, ऐसा रख दो, ये झाड़ के पास जाके दिया जला दो, इतने पर परिक्रमा लगा, अरे हाँ 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 होगा होगा, उसको यकीन मान लेंगे। लेकिन कुछ बोलेंगे, नाम जप करो, संकीर्तन करो, कथा सुनो, आया हुआ पैसा पहले ठाकुर जी के पास रखो, 10% उनके लिए अलग निकालो, 90% अपने पास रखो, धन बढ़ता जाएगा। वो सब नहीं मानते। हाँ महाराज, ये ऐसा पत्ते पे लिखो, इसमें मोड़ो, ये करो, ऐसा करो, तो टोटके में बहुत जल्दी मान लो। चुटकी बजाते हुए ही कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ को होने में थोड़ा समय लगता है, और उस समय को ही तपस्या कहा जाता है। चुटकी बजाते तो कुछ केवल भगवान ही कर सकते हैं, इसके अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने सुशीला से कहा कि देवी, शाम के जब तुम्हारे पतिदेव आए तो तुम उनसे कहना कि क्यों जी, मैं सुनती हूं कि द्वारिकाधीश आपके सखा लगते हैं। देवी, केवल एक बार अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज देना, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे ही द्वारिकाधीश तुम्हारे पति को इतनी संपत्ति देंगे, इतनी संपत्ति देंगे कि तुम्हारा पति दोबारा कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएगा। समझा बुझाकर भगवान चले गए। शाम हुई, सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग करके लौटे हैं। सुशीला ने सुदामा जी को भीतर ला के कठिया पर बिठाया, खटिया पर बिठा करके एक गिलास पानी पिलाया। जब सुदामा जी पानी पी लिए, सुस्ता लिए थोड़ा, तब मौका देख करके सुशीला धीरे से अपने पति से बोलती है, क्यों जी, एक बात बताना, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके सखा लगते हैं,
आपके मित्र लगते हैं। क्या ये बात सत्य है? सुदामा जी बोले क्या 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 बोली? तुझे किसने बताया कि भगवान मेरे मित्र हैं? सुशीला बोली वो बात जाने दो, सही है कि गलत ये बताओ, क्या भगवान आपके सखा लगते हैं? सुदामा जी बोले परम सखा है मेरे, केवल सखा नहीं। अरे हम दोनों गुरुकुल में साथ में अध्ययन किए हैं, मैं हमेशा उन्हीं के नाम का जाप करता हूँ, उन्हीं के नाम का कीर्तन करता हूँ। अरे वही द्वारिकाधीश तो है। सुशीला कहती है कि अगर द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, अगर बाल अवस्था में आप दोनों एक साथ विद्या अध्ययन किए हैं, तो बचपने की मित्रता को अभी क्यों बुला दिया आपने? सुदामा बोले मैंने नहीं बुलाया है। सुशीला बोली कि अगर बुलाया नहीं है तो आप उनके पास आज तक गए क्यों? सुदामा ने कहा कि देवी, जिस प्रकार से शादी विवाह की बातें बराबरी वालों में होती है, उसी प्रकार से मित्रता भी बराबरी वालों में होती है। मैं कहां गरीब भिखारी ब्राह्मण और कहां वो लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के स्वामी द्वारिकाधीश, कहां वो, कहां मैं? कैसे मित्रता निभाऊं? क्या करूं? बस उनको याद कर सकता हूँ, वो मैं करता हूँ, उनका नाम ले सकता हूँ, मैं लेता हूँ, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? सुशीला बोलती है कि नाथ, इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम एक बार ठाकुर जी से मिलने के लिए जाना चाहिए। द्वारिकाधीश से मिलने, उनका दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। सुदामा ने सोचा, मैं सोच के रखा था, अपने मन में ये बात ठान के रखा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान के पास मैं कभी कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन आज सुशीला के कहने पर मुझे जाना पड़ेगा। ये जब से ब्याह के आई है, तब से लेकर आज तक इसने केवल दुख ही दुख सहन किया, कष्ट ही कष्ट सहन किया, गरीबी ही गरीबी सहन किया, अपमान ही अपमान सहन किया, उफ तक नहीं करी, कुछ नहीं बोली। लेकिन आज पहली बार अपनी गरीबी के कारण नहीं, अपने बच्चों की भूख को देख करके, अपने बच्चों के जीवन के अभाव को देख करके इस देवी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अब इसने मांगा है, देना पड़ेगा। मैं सोच के रखा था भगवान के पास कभी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन अब इसने कह दिया है तो मुझे जाना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर द्वारिकाधीश से मिलने जरूर जाऊंगा, लेकिन राजा के दरबार में, भगवान के मंदिर में और गुरु के आश्रम में रिक्त पाणिर्न गंतव्य, कभी खाली हाथ नहीं जाता। राजा के दरबार में, भगवान के मंदिर में और गुरु जी के आश्रम में कुछ ना कुछ लेकर कुछ दे दे, अगर तेरे पास हो तो। खाली हाथ कैसे जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जाना। सुशीला तुरंत दौड़ी दौड़ी पास पड़ोसियों के घरों में गई है, जाकर के भिक्षा मांग करके 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। पुराने कपड़े में 4 मुट्ठी चावल डाल करके गठिया आई है और दे दी है अपने पति को कि मेरे पास और कुछ नहीं है, प्रभु ले जाइए। ये 4 मुट्ठी चावल ले जा करके द्वारिकाधीश को दे देगा। सुदामा जी मन में सोचे, मेरी पत्नी कितनी भोली। अरे लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मी के पति को मैं ये 4 मुट्ठी चावल ले जाके दूंगा। लेकिन सुदामा कुछ नहीं बोले, बोले ठीक, इसका मन टूट जाएगा, अगर मैं मना करूंगा इसका मन टूट जाएगा।
दिल नहीं टूटना चाहिए, उसका मन नहीं टूटना चाहिए। ठीक है देवी, मैं जा रहा हूं। वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के ही सुदामा जी अपनी कुटिया से निकल पड़े द्वारकाधीश। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा। चल पड़े हैं सुदामा जी महाराज श्याम सुंदर से मिलने के लिए। भगवान का नाम कीर्तन करते करते जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि क्या होगा। हाँ? अरे वो जगत के स्वामी, मैं गरीब भिखारी ब्राह्मण, क्या मुझे भगवान के दर्शन होंगे? हाँ? मन में अनेकों ख्याल करते करते सोचते सोचते सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी में पहुंच गए। अरे द्वारिका की विशाल शोभा को देखकर हतप्रभ आश्चर्य में पड़ गए। द्वारिकापुरी 48 कोस की भूमि, वैकुंठ लोक से आई दिव्य भूमि है द्वारिका। सीधा श्याम सुंदर के दरबार पहुंचने के लिए जो रास्ता, जो उनका मुख्य द्वार था, उस द्वार पर पहुंच करके सुदामा जी महाराज जैसे ही भीतर जाने लगे, तुरंत द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को वहीं रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। सुदामा जी महाराज ने कहा कि अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों से कहे सुदामा जी, भैया मैं द्वारिकाधीश का सखा हूँ, बचपने में हम एक ही गुरुकुल में अध्ययन किए हैं, बड़ी दूर से पैदल चल करके उनसे मिलने के लिए आया हूँ, दया करो भाइयों, मुझे भीतर जाने दो, भगवान को दर्शन करने दो, उनसे मिलने दो। द्वारपाल हंस पड़े, बोले क्यों मजाक करते हो महाराज, सवेरे सवेरे अपनी हालत तो देखो। हाँ ठीक है, हो सकता है बचपने में आप लोग एक साथ पढ़े हो, लेकिन अगर बचपने में एक साथ पढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी भगवान आपके मित्रता को मानेंगे। अरे बचपने की बात को बचपने में भूल जाओ, भगवान अब द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के स्वामी हैं, द्वारिका के राजा हैं। ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं की लाइन लगी हुई है, देख रहे हो? कोई 1 दिन से खड़ा है, कोई 2 दिन से खड़ा है, कोई 3 दिन से लाइन लगाया हुआ है कि द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाएं। और आप अभी आए हो, सीधा अंदर जाओगे? कौन हो आप? चलिए किनारे हटिए, हम तो आपको लाइन में भी नहीं लगने देंगे। सुदामा जी महाराज को किनारे हटा दिए, बैठ करके सुदामा जी महाराज रोने लगे, सोचने लगे इतनी दूर से पैदल चल करके आया हूं, घर जा करके क्या जवाब दूंगा। वहीं बैठ करके रो रहे थे।
एक द्वारपाल से सुदामा जी को रोते हुए नहीं देखा गया। द्वारपाल आया, सुदामा जी को प्रणाम किया, बोला महाराज मना कर, क्षमा कर दो। द्वारपालों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर द्वारपाल स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो कोई भी अंदर घुस जाएंगे। सुदामा बोले भैया मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं भगवान का मित्र हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। बचपन में हम एक साथ पढ़े, मुझे भीतर जाना है। द्वारपाल बोला क्षमा चाहता हूँ ब्रह्मा देवता, मैं आपको भीतर तो लेके नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई संदेशा है, अगर कोई चिट्ठी है आपकी, तो आप मुझको दे दीजिए, मैं आपका संदेशा द्वारिकाधीश को पहुंचा दूंगा। सुदामा ने कहा, पहले सुदामा जी सोचे कि शायद अब यही है, संदेशा ही पहुंच पाएगा। सुदामा जी ने कहा कि भैया ठीक है, मेरा संदेशा ही पहुंचा दो। जाकर के श्याम सुंदर से बस इतना कह देना कि उनका सखा सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। बस इतना कह देना। अगर भगवान ने कहा कि उसे भीतर ले आओ तो तुम लोग मुझे अंदर ले जाना, और अगर भगवान ने मुझे पहचानने से मना कर दिया, मुझे आकर के बता देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप यहाँ से वापस चला जाऊंगा। लेकिन कम से कम एक बार मेरा संदेशा ठाकुर जी तक पहुंचा दो। उनका बचपन का मित्र, उनका सखा उनसे मिलने के लिए आया है, बड़ी दूर से चल के आया हूं भैया, कम से कम ये खबर पहुंचा दो कि मैं उनसे मिलने के लिए आया। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा भीतर गया। द्वारिका की सुधर्मा सभा लगी हुई है। भगवान श्याम सुंदर अपने राज सिंहासन पर विराजे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगाए खड़े हैं। द्वारपाल आया, ठाकुर जी के पास प्रणाम किया, बोला प्रभु आपके लिए एक सूचना है प्रभु, निवेदन है कि आपके कोई सखा, कोई बचपन के मित्र आपसे मिलने के लिए आए। भगवान ने कहा मेरा सखा, मेरा बचपने का मित्र, कौन, क्या नाम है उसका, परिचय दो। द्वारपाल भगवान के पूछने पर सुदामा जी महाराज का परिचय दे रहा है। शीश पगन जगतन में प्रभु जाने को आए, बस के ही ग्राम, धोती पटी सिलटी दुपटी अरु, पायन में पनहुक न समा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देखी रहे हो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे भगवान, जो आपके सखा आपसे मिलने आए हैं बड़ी गरीबी हालत में हैं, बड़ी दयनीय दशा है। सच कहूं तो उनकी हालत देख करके एक बार मुझे भी रोना आ गया। भगवान बोले अच्छा कैसी हालत है उसकी? शीश पगन जगतन में प्रभु जन को आए, बस के ही ग्राम, सर ढकने के लिए कोई पगड़ी नहीं उसके पास। उस गरीब सुंदर दौड़े दौड़े गए, जाकर सुदामा को गले से लगा। आइए अब सुदामा जी आ तो गए हैं, भजन के माध्यम से सुदामा जी के चरित्र का आनंद लीजिए। अभी तीनों कोई बैठ जाओ, अभी बिठा दो। भगवान के लिए एक और आसन लगाओ ना भाई। देखो देखो ये गरीब की हालत, कृष्ण की दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का है यार मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। जय हो।
कन्हैया से कह दो आगे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के एक चक्कर मार लो सुदामा जी, एक चक्कर मार लो सुदामा जी, एक चक्कर घूम लो। आ गया है। यहाँ से अरे इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से हरीदा मत जा, ऐसे घुस। धीरे धीरे सुदामा जी, धीरे धीरे। न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है। सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। सखावत नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है। इधर में सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। 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 लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान अजीब आ गया है। ये मेहमान अजीब आ गया है।
सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए क्या बोले प्रभु न घबराओ प्यारे भगवान अपने भक्त को ये हमेशा बोलते रहते हैं न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है 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 ओ अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो 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 मेरे सुदामा करीब आ गया है करीब आ गया है मेरे सुदामा करीब आ गया है ले आओ करीब आ गया है नसीब आ गया है करीब आ गया है अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों आ जाओ कन्हैया से कह दो करीब आ गया है करीब आ गया है सुदामा जी को देखते ही भगवान सुदामा जी को अपने गले से लगाए आंखों से आंसू बहा रहे हैं भगवान सुदामा जी की हालत देख कर भगवान से नहीं रहा जा रहा सुदामा का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी सुदामा को अपने महल के भीतर ला रहे हैं और जिस दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठते हैं उसी दिव्य सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी महाराज को बिठाया और केवल बिठाया ही नहीं बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी की दयनीय दशा को देख करके रो पड़े और रोते रोते भगवान ने सुदामा जी से कहा
हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने सुदामा जी को देख के कहा कि हाय सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, तुमने कितना दुख पाया, कितनी गरीबी सहन की, कितना कष्ट सहन कर लिया, कितना अपमान सहन किया, इतना दिन तुमने व्यर्थ क्यों गवाया सुदामा? तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? रुक्मिणी आदि रानियां परात में गुंडी में पानी भर करके लाई हैं, सोने के कलश में जल भर करके लाई हैं। सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए भगवान ने उस जल को छुआ तक किया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अपने नेत्र के आंसुओं से ही इतना रोए हैं आज श्याम सुंदर के नेत्र के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो। देवतागण द्वंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। हुआ रुक्मणी को ये दृश्य देखकर, जब भगवान सुदामा जी के चरणों को धो रहे थे, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब, ये मेहमान कैसा अजीब। बहुत आश्चर्य हो रहा है रुक्मिणी आदि रानियों को कि भगवान इस गरीब भिखारी ब्राह्मण का इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। भगवान इस ब्राह्मण का जितना सम्मान कर रहे हैं, उतना सम्मान तो आज तक भगवान ने अपने भाई बलराम जी का भी नहीं किया, जितना सम्मान आज भगवान सुदामा जी का कर रहे हैं, उस गरीब ब्राह्मण का कर रहे हैं। जब भगवान सुदामा जी का सम्मान कर लिए, तब रुक्मिणी महारानी बोली कि मैं भी ठाकुर जी आपकी सखा की पूजा कराना चाहती हूँ, ब्राह्मण घर आए हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल अवश्य रुक्मिणी। रुक्मिणी आकर के सुदामा जी को तिलक लगाए, चलो आ जाओ रुक्मिणी। सुदामा जी को तिलक करेगी, टीका लगाएंगे। सुदामा जी महाराज अरे माला पहना दो सुदामा जी। एक माला भाई। बेचारे सुदामा जी बोलेंगे कि बाप रे। सुदामा जी के पास रुक्मिणी आकर के टीका लगाई है, तिलक लगा करके माला पहनाई है, आरती उतारी है, पेड़ा खिलाई है।
सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत दूर से चल करके आए। सुदामा जी को भूख भी लगी थी, रुक्मिणी ने पेड़ा खिलाया। गप से सुदामा जी पेड़ा खा गए। खा जाओ सुदामा जी, आनाकानी नहीं करना, खा जाओ खा जाओ खा जाओ, पूरा खाओ। देखना, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना। सुदामा जी छोटे से हमें। रुक्मिणी ने सुदामा जी को प्रणाम किया है। सुदामा जी ने रुक्मिणी को आशीर्वाद, प्रणाम तो करो देवी। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव। रुक्मिणी चली गई। अब रुक्मिणी के जाने के बाद दूसरी रानी आई है, मित्रविंदा। आ जाओ, पारी पारी से आते जाओ, आते जाओ, एक एक जल्दी आओ। हाय, मित्रविंदा आई, आकर सुदामा जी को तिलक लगाई, आरती उतारी, पेड़ा खिलाई। हाँ, सुदामा जी बड़ी दूर से चल के आए। पूछ लेना भाई, एक क्या खाएंगे कि नहीं, तो आधा ही देना। उस समय तो सुदामा जी को पूरा पेड़ा खिला दिए थे। सुदामा जी पेड़ा खा गए। मित्रविंदा ने भी प्रणाम किया। सुदामा जी ने मित्रविंदा को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पतिपरायणा भव, पुत्रवती भव। मित्रविंदा चली गई। नागरजिती आई है, तिलक लगाई है, माला पहनाई है, आरती उतारी है, पेड़ा खिलाई है। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव। कालिंदी आई है। लाइन लग गई है भैया, लाइन लग गई। पारी पारी से एक एक रानी आते जा रही है, आरती उतारते जा रही है, एक एक पेड़ा खिलाते जा रही है। सुदामा जी पेड़ा खाए जा रहे हैं। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 2, 4, 10, 20, 30, 40, 50 पेड़ा खा गए सुदामा जी महाराज। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 50 पेड़ा खाने के बाद सुदामा जी का पेट भरने लगा था। सुदामा जी ने धीरे से ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, अभी और कितनी बाकी हैं, कितने पेड़े खाने पड़ेंगे? भगवान ने कहा, देखो ये सब मत पूछो मेरे से, पेड़ा अच्छा लग रहा है ना? बोले हाँ प्रभु, बढ़िया, शुद्ध घी का पेड़ा है, शुद्ध है पेड़ा, शुद्ध घी का तो लड्डू, पेड़ा बिल्कुल शुद्ध है, अच्छा लग रहा है ना? खाते जाओ, गिनो मत। अरे महाराज कितना खाऊं? अरे ठीक है, पूरा नहीं खा सकते, आधा खाओ। अरे अच्छा ठीक है, आधा खाऊंगा। और आशीर्वाद देते देते मुंह दर्द कर रहा है मेरा। भगवान बोले आशीर्वाद को छोटा कर दो, जबरदस्ती लंबा आशीर्वाद झोंक रहे हो। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा। क्यों इतना लंबा आशीर्वाद देते हैं? आशीर्वाद छोटा कर दो, खाली पतिपरायणा भव। सुदामा जी बोले अब पारी पारी से रानियां आती जा रही हैं, टीका लगा रही हैं, आरती उतार रही हैं, आधा पेड़ा खिला रही हैं। आधा आधा करते करते भी 50 रानियां चली गईं, तो कितना पेड़ा और खा लिए? पहले कितना खाए थे? 50, और अभी आधा आधा खिला रही हैं 50 रानियां, और आधा आधा पेड़ा खिलाई तो कितना हो गया? 25। 50 और 25 75 पेड़ा। भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। सुदामा जी महाराज 75 पेड़ा खाने के बाद ठाकुर जी से बोले कि प्रभु बस अब और नहीं खा सकता। भगवान बोले चिंता क्यों करते हो, बाजू में गमछे में रखते चलो, गठियाते चलो, घर ले जाना, बाल बच्चे खाएंगे, मना क्यों करते हो कोई चीज? ठीक है प्रभु, लेकिन आशीर्वाद देते देते अब मुंह दर्द कर रहा है मेरा। भगवान बोले आशीर्वाद को और छोटा कर दो। सुदामा जी बोले और कितना छोटा करो? अरे बिल्कुल और छोटा कर दो, खाली भाव भाव भाव। सुदामा जी बोले अरे प्रभु ये तो बताइए कितना भी बात, यहाँ तो रानियों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, बताता हूँ कितना विवाह किया हूँ। हाथ पकड़ करके अटारी पर लाए, नीचे देखे 16,108 रानियां हैं भैया, देख लो। सुदामा जी बोले धन्य हो प्रभु, धन्य। यहाँ
एक नहीं संभल रही, आपके पास 16,108। धन्य है प्रभु। इतनी सारी रानियों को आशीर्वाद देते देते मेरी बची कुची जिंदगी यहीं गुजर जाएगी प्रभु। एक काम करते हैं, मैं यहीं से जल छींच के सबको आशीर्वाद देता हूं। एक साथ सुदामा जी महाराज को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायण हो गया। अब सुदामा जी ने कहा कि प्रभु एक बात कहूं। भगवान बोले एक नहीं दो बात कहूंगा। क्या हुआ? सुदामा जी ने कहा कि प्रभु आपने इतना विवाह किया। भगवान बोले नजर मत लगाओ भाई, क्या हुआ? सुदामा जी बोले प्रभु आपने इतना विवाह किया है और एक भी विवाह में मुझको नहीं बुलाया। अगर आप मुझे अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, तो आपने किसी भी विवाह में मुझे याद क्यों नहीं किया? भगवान ने कहा सुदामा ये यथा माम प्रमद्यन्ते तांसितैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त जैसे मुझको याद करता है वैसे मैं भी उसको याद करता हूं। सुदामा तुमने भी अपने विवाह में मुझको याद नहीं किया था। तुमने भी अपने विवाह में मुझको निमंत्रण नहीं भेजा था। आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, आपका विवाह मेरे से पहले हुआ है सुदामा जी, लेकिन आपने अपने विवाह में मुझको निमंत्रण नहीं भेजा था। जब आपने अपने विवाह में मुझको निमंत्रण नहीं भेजा तो मैं अपने विवाह में आपको निमंत्रण कैसे भेज दूं? अगर आपने अपने विवाह में मुझे निमंत्रण दिया होता सुदामा जी, मैं इतना दहेज देता, इतना दहेज देता कि आपको कभी कहीं भिक्षा मांगने जाना ही नहीं पड़ता। आपने मुझको अपने विवाह में याद नहीं किया, इसलिए मैंने भी आपको अपने विवाह में याद नहीं किया। हो गया हिसाब बराबर। भगवान सुदामा जी को ला करके सिंहासन पर बैठे भगवान सुदामा जी से बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पिछले जन्म में इसने कुछ दान पुण्य नहीं किया था, इसलिए इस जन्म में गरीब पैदा हुआ। इस जन्म में भी मेरे लिए कोई दान पुण्य नहीं किया, आज तक गरीब है और आज भी मेरे को कुछ दे नहीं रहा है। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया है लेकिन दबा के रखा हुआ है, दे नहीं रहा है, छूट नहीं रहा इसके पास। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ये शब्द सही, छूट नहीं रहा इसके पास। कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से दे दे तो ठीक, और अगर नहीं देगा तो मैं छीन लूंगा। बातों ही बातों में भगवान ने कहा सुदामा जी से कि हे सुदामा जी घर में सब कुशल मंगल। सुदामा जी ने कहा बस प्रभु आपका आशीर्वाद है। इतने दिन बाद कि आप मुझसे मिलने आए, बड़ा अच्छा लग रहा है सुदामा जी, लेकिन एक बात कहूं, आप खाली हाथ आ गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? क्या भाभी मेरी चिंता नहीं करती? क्या भाभी को मेरा ध्यान नहीं आता? क्या भाभी ने आपको खाली हाथ भेज दिया? सुदामा जी सोच रहे हैं अब क्या बोलूं। अरे जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी करती है, उन लक्ष्मी पति श्री हरि नारायण को मैं 4 मुट्ठी चावल कैसे दे सकता हूं? सकुचा करके सुदामा जी ने कहा कि हे प्रभु मेरी गलती है, आपकी भाभी ने आपको देने के लिए सुंदर सी भेंट रखी थी, लेकिन निकलते निकलते मैं वो भेंट लेना ही भूल गया, घर में ही भूल गया। प्रभु अगली बार आऊंगा तो आपके लिए जरूर कुछ लेके आऊंगा। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये कांख के नीचे क्या दबाए हो जरा बताना तो जरा। सुदामा जी बोले समझ गए प्रभु। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु ये मेरी माला है, मंत्र जाप करता हूं, वही माला है। भगवान बोले अच्छा दिखाओ तो जरा, मैं भी देखूं माला कैसी है। सुदामा जी बोले कि प्रभु अपनी माला कभी किसी दूसरे को नहीं दिखाई जाती, नहीं छुआई जाती।
भगवान बोले मैं दूसरा हो गया? किसके नाम का जाप करते हो? प्रभु आपका। किसकी माला जपते हो? प्रभु आपकी। हाँ? तो जब मेरा नाम जपते हो तो मुझसे कैसा छिपाना? दिखाओ माला। सुदामा जी जोर से दबा दिए, नहीं दिए। भगवान ने कहा भगवान ने कहा सुदामा जी से, कांख के नीचे जो छुपाए हो वो दे दो। सुदामा जी जोर से दबा लिए, नहीं दे रहे हैं। भगवान ने झटका लगा करके खींच लिया है। पुराना कपड़ा था, फट गया। 4 मुट्ठी चावल बिखर गया। उस 4 मुट्ठी चावल को देख करके भगवान इतने प्रसन्न हुए, मानो किसी ने दुनिया भर की सारी संपत्ति समर्पित कर दी। जब राजा बलि ने भगवान के चरणों में सारी संपत्ति समर्पित कर दी थी, तब भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं हुए थे जितने 4 मुट्ठी चावल को देखकर प्रसन्न हो। मेरा भक्त मेरे लिए क्या जबरदस्त चीज लाया है, ऐसा बोल करके भगवान 1 मुट्ठी चावल खा लिए और 1 मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने सुदामा जी को 1 लोक दान में दे दिया। खा रहे हैं कि नहीं भगवान चावल? हा? भगवान चावल खा रहे हैं कि नहीं? खिलाओ। 1 मुट्ठी नहीं खाना, 2 दाना जरूर। दूसरी मुट्ठी खाए, 2 लोग दान में दे दिए। देवताओं को आश्चर्य हो रहा है, बोले पता नहीं आज प्रभु क्या दान में दे देंगे। सुदामा जी को कुछ पता नहीं चला कि भगवान ने मुझको क्या दिया है। और जैसे ही सुदामा जी के सामने भक्तवत्सल भगवान तीसरी मुट्ठी उठाए और तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, झट से रुक्मिणी महारानी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। झट से रुक्मिणी भगवान के हाथ को पकड़ ली, नहीं खाने दी। और धीरे से जाकर के रुक्मिणी ने भगवान के कान में बोला। क्या बोल रही है रुक्मिणी? रुक्मिणी बोली कान में, रुक्मिणी बोली कान में, ये धौ कौन मिलाप, करत सुदामा आप सम, होत सुदामा आप। हे प्रभु, ये कैसी मित्रता निभा रहे हैं आप? ना 2 मुट्ठी चावल खा करके आपने सुदामा को 2 लोक दान में दे दिया। अगर तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे, 3 लोक दान में दे देंगे, तो आप खुद कहाँ रहेंगे? आप सुदामा को भगवान बना देंगे और खुद गरीब सुदामा बन जाएंगे क्या? अपने लिए भी तो कुछ रखो कि अपना सब कुछ लुटा दोगे दान में। सुदामा जी ने कहा, आज मैं इस ब्राह्मण के ऊपर इतना प्रसन्न हूं देवी, इतना प्रसन्न हूं मैं आज इस ब्राह्मण के ऊपर कि मैं अखंड असंख्य कोटि ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भी अगर इस ब्राह्मण को दान कर दूं ना, तो भी वो कम है। ऐसा बोल करके भगवान ने सुदामा जी महाराज को 2 लोक दान में दे दिया है। सुदामा जी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही हैं भगवान, वो जब देते हैं पता नहीं चलता कि भगवान ने दिया। 3 दिनों के लिए राजकीय अवकाश घोषित करके भगवान सुदामा जी के साथ समय गुजारे। अब सुदामा जी महाराज 3 दिन के बाद विदा ले रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी को छोड़ने के लिए गए हैं। अब सुदामा जी महाराज भगवान से आज्ञा लेकर के अपने घर की ओर जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ
मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे भजन गाओ चलो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधे झूमते हुए मनमोहन मैं तेरा दीवाना, काम बस यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, काम बस यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शान चलावना तू मेरा जुबान है, जवान है। शाम चलावना तू मेरा जुबान है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आके हरिलाल की जय हो। तू मेरा मैं तेरा प्यार, यह जीवन तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यार, यह जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। आज तेरे जीवन की पतवार है, यार है तेरे हाथ इस
जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आप मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। आप मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली 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 कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। सांवरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे दिल दीवाना हो गया। मोहिनी मूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मोहनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बाके बिहारी लाल की जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा 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 नजरे मिलाना दीवाना हो गया। तीसरे नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना
दीवाना हो गया। जय राधे 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 श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे 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 सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। 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 भगवान के मुस्कुराने में माया है, इसीलिए जब मंदिर जाते हैं तो पहले भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं और जब वापस आते हैं तब भी भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान की जो मुस्कान है वो दीवाना बना देती है। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दीवाना। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मोहिनी मूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। थोड़ी एनर्जी बचा के रखो, अभी फूलों की होली खेलना है। तैयार है? कथा बस थोड़ी सी बच्ची मेरी। हाँ हाँ, उसके बाद आज सब भजन गाना अवश्य। थोड़ी देर रुकना, ज्यादा पेड़ा खिला दिया ना आप लोग। हाँ, थोड़ा सा काम बचा है अभी सुदामा जी का। चलते चलते सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। हरे नमः। सुदामा जी महाराज ने सोचा कि कहाँ मैं दरिद्र गरीब भिखारी ब्राह्मण और कहाँ लक्ष्मी के पति लक्ष्मी के स्वामी श्री हरि नारायण, लेकिन ये ब्राह्मण मेरे घर आया है। ऐसा सोच करके भगवान ने मेरा कितना सम्मान किया, मुझे गले से लगाया, मुझे अपने आसन पर बिठाया, मेरे चरणों को धोया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान से बढ़कर के भक्त वत्सल कृपालु दयालु इस जगत में इस ब्रह्मांड में दूसरा और कोई भी नहीं है। किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेना ही मनुष्य जीवन का फल है। ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी महाराज अपनी नगरी में आ गए। क्या देखते हैं, उनकी कुटिया गायब है और कुटिया की जगह में एक विशाल महल खड़ा है।
वो महल बिल्कुल वैसा ही है जैसा द्वारिकाधीश का महल था। यहाँ तक कि द्वारिकाधीश के महल से भी ज्यादा सुंदर सुदामा जी का महल है। सुदामा को आश्चर्य हुआ, ये कैसे? 2 दिन पहले तक के तो यहाँ पर, 3 दिन पहले तक के तो यहाँ पर कुटिया हुआ करती थी, और 3 दिन में मैं आया हूँ द्वारिका से तो महल खड़ा है, मेरे कुटिया कहाँ गई? इतने में सुदामा की पत्नी सुशीला देवताओं की स्त्रियों के समान सजी धजी हुई अटारी पे टहल रही थी। सुदामा जी को आता देखकर तुरंत सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, सुदामा जी के चरणों में गिर करके प्रणाम कर। सुदामा जी अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे। सबको हवा लग रही है ना, अभी सब नृत्य करें। अरे वो नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा। सुदामा जी अपनी पत्नी को पहचाने नहीं। सुदामा जी ने कहा, देवी आप कौन है? सुदामा जी की धर्म पत्नी ने कहा कि प्रभु मुझे पहचानिए, मैं आपके चरणों की दासी सुशीला हूँ। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, 2 चुटीला, ये तेरी हालत कैसे हो गई? इतना बदल गई तू? और मेरी कुटिया कहाँ गई? ये महल कैसे आ गया? ये सब आश्चर्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुशीला ने कहा, प्रभु आप जिस दिन गए ना, उसी रात्रि द्वारिकाधीश यहाँ आए थे और आकर के रातों रात खड़े होकर के विश्वकर्मा जी के द्वारा उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया है। सुदामा जी तुरंत महल के भीतर आए, भगवान के मंदिर में गिर पड़े, बोले कि प्रभु मैं आपसे इतनी संपत्ति नहीं मांगा था जितनी आपने मुझको दे दी। आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा संपत्ति जब प्राप्त हो जाती है तो ये जीव बिगड़ जाता है, गलत रास्ते पर चलने लगता है, इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाता है, भजन नहीं करता, बर्बाद हो जाता है। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थयत्यजः अदीर्घ बोधाय विचक्षणः स्वयं। आप दूरदर्शी हैं, अपने भक्त की चिंता करते हैं, कहीं मेरे भक्त का पतन ना हो जाए, इसीलिए आप अपने भक्त को जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं देते हैं। लेकिन आपने तो मुझको जितनी संपत्ति दे दी, इतनी संपत्ति मैंने आपसे नहीं मांगी थी। भगवान कृपा कीजिए, अपने चरणों की सेवा मुझे दीजिए, अपने चरणों की भक्ति मुझे दीजिए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ऐसा कह करके सुदामा जी महाराज जितनी संपत्ति भगवान ने दिया था सारी संपत्ति मंदिर निर्माण करवाने में खर्च कर दिए, संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण में खर्च कर दिए, साधु संतों के भोग भंडारे में खर्च कर दिए, और अंत में अपने परिवार के साथ में दिव्य धाम को प्राप्त किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इसके बाद भगवान पृथ्वी
पृथ्वी का भार उतार चुके हैं। बचा कुचा भार महाभारत के बहाने भगवान ने उतार दिया है। अब भगवान ने पृथ्वी का त्याग करने का निश्चय किया। उसके पहले ब्रह्मादि देवता आकर के भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने आपको बुलाया था। हमारी पुकार को सुन करके दया के सागर आप पृथ्वी पर अवतार लिए और पृथ्वी के भार को उतारे। अब आपने पृथ्वी का भार उतार दिया है, अब आप वापस अपने दिव्य धाम को चले जाइए। भगवान ने कहा, देवताओं, मुझे मालूम है कि मेरा काम खत्म हो गया, मुझे मालूम है मेरे जाने का समय आ गया है। क्योंकि किसी भी स्थान पर तभी तक ठहरो जब तक तुम्हारी जरूरत है। जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जावे तो उस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है। भगवान बोले, देवताओं, मुझे मालूम है मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन 56 करोड़ यदुवंशी, इन्हें अगर मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा तो ये यदुवंशी आगे चल करके पृथ्वी का भार बन जाएंगे। क्योंकि इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, जन की कोई कमी नहीं है और बल की भी कोई कमी नहीं है। ये तीनों के तीनों इनके पास बहुत मात्रा में है। अरे इन तीनों में से एक चीज भी अगर किसी के पास प्रचुर मात्रा में आ जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। इन यदुवंशियों के पास तो तीनों हैं, धन भी है, जन भी है और बल भी है। इनका नाश किए बिना अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा अवतार लेना या ना लेना एक बराबर कहलाएगा। इसीलिए मैं ब्राह्मणों से श्राप दिलवा करके यादवों का संहार कर दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान क्या बात कह रहे हैं आप? ब्राह्मणों ने यादवों को श्राप दिया। ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यम बुद्धोपसेविनाम विप्रशापः कथमभूत वृष्टिनाम कृष्णचेतसाम। ब्राह्मण की सेवा करते थे यादव, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, उनकी पूजा करते थे। फिर यादवों ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि ब्राह्मणों ने यादवों को श्राप दे दिया? कृपा करके मुझे बताएं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन परीक्षित, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूढ़ है। भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं वो तब वैसा बन जाता है। तभी तो एक समय द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में जब असित कर्ण, प्रहलाद, दुर्वासा, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, उसी समय यादव राजकुमार, उद्दंड राजकुमार, कुछ जाम्बवती के पुत्र सांब को पेट कढ़ाई बांध दिए और ऊपर से साड़ी पहना दिए, घूंघट दिला दिए, गर्भवती नारी बना करके ऋषियों के पास पहुंचे। बोले, महात्माओं, ये गर्भवती स्त्री ये जानना चाहती है कि इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े प्रकांड पंडित हैं, संत हैं, थोड़ा देख के बताइए इसको लड़का होगा कि लड़की। ये खुद पूछने में शर्मा रही है, इसीलिए हम लोग इसकी ओर से पूछ रहे हैं। संतगण जान गए कि ये ब्राह्मण, ये उद्दंड राजकुमार मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। भगवान की प्रेरणा से संतों को क्रोध आया है और संतों ने श्राप देते हुए कहा, उद्दंड राजकुमारो, इसे ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसे तो लोहे का मूसल होगा और वो लोहे का मूसल तुम समस्त यादवों का संहार कर डालेगा।
इस श्राप को सुनकर के समस्त यदुवंशी बालक व्याकुल हो गए, घबरा गए। साड़ी हटाकर कढ़ैया हटाए हैं तो क्या देखते हैं, लोहे का मूसल निकला। दौड़े दौड़े उस लोहे के मूसल को ला करके यादवों की सभा के बीच में पटक दिए। यादवों को बात पता चली ब्राह्मणों के श्राप की, यादव घबरा गए। उस लोहे के मूसल को चकनाचूर कर दिए और चकनाचूर करके समुद्र में फेंकवा दिए। लोहे का टुकड़ा एक बच गया, उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। एक मछली ने उसे निगल लिया। जरा नाम के व्याध ने उस मछली को पकड़ा है, पेट को फाड़ा है। लोहे का टुकड़ा उसके पेट के अंदर से निकला। लोहे के टुकड़े को अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया है जरा व्याध। इधर नारद जी महाराज भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आए। आज दर्शन करके जब जा रहे हैं, जाने से पहले नारद जी वसुदेव जी से मिले। आज वसुदेव जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे देवर्षि, यद्यपि मैं भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा था और मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान मेरे पुत्र बन करके आए भी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक ही जन्म में इस जीव का कल्याण कैसे होगा। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, आपका कल्याण तो पहले हो चुका है। जगत के स्वामी आपके पुत्र के रूप में आए हैं। यही बात उद्धव जी ने भी नंद बाबा से कही थी, यशोदा मैया से कही थी कि आप दोनों प्राणियों का कल्याण तो हो चुका है। जगत के स्वामी को अपना पुत्र मान करके प्रेम करते हैं। अरे मरते समय भी जिनका नाम धोखे से निकल जाए तो इस जीव का कल्याण हो जाए, उन्हीं प्रभु को आप अपनी संतान मान के प्रेम करते हैं। आपसे बढ़कर के भाग्यशाली इस जगत में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यही बात नारद जी ने वसुदेव जी से कही, लेकिन वसुदेव जी ने पूछा, एक ही जन्म में कल्याण का क्या उपाय है प्रभु? जगत के कल्याण के लिए मुझे बता दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, अगर कोई व्यक्ति एक ही जन्म में अपना कल्याण चाहे तो उस व्यक्ति को भागवत धर्म अपना लेना चाहिए। सुने हो भागवत धर्म का नाम सुने हो कि नहीं? कौन सा धर्म अपना लेना चाहिए? भागवत धर्म। अब ये भागवत धर्म क्या है? अभी जो कर रहे हो यही है भागवत धर्म। कथा सुन रहे हो? कथा नहीं सुन रहे होते तो आराम से घर में बैठे होते, एसी चालू करके, पंखा चालू कर, कूलर चालू करके बढ़िया टीवी देख रहे होते, मोबाइल चला रहे होते, घूम रहे फिर रहे होते, बहुत कुछ था। जजमान परिवार इतना व्यय करके इतना सब कुछ करके कथा कर रहे हैं, नहीं कराते, बढ़िया घूमते फिरते, घूमने फिरने में वो पैसे खर्चा कर देते चाहते। लेकिन नहीं, अपने समय का, अपने धन का उपयोग किए भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के भोग भंडारा में। यही है भागवत धर्म। श्रृणवन सुभद्राणि रथांगपाणि जनमानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम को जपना, भगवान का भजन करना, यही भागवत। जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी बड़े धूमधाम से मनाना, यही भागवत धर्म है। भगवान का भजन गाना, गुनगुनाना, भगवान के भजन में नृत्य करना, ताली सेवा करना, आंखों से आंसू गिराना, प्रेम में मगन हो जाना, यही भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभाव करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अपना सारा कर्म नारायण के चरणों में समर्पित कर देना, यही है भागवत धर्म। चाहे वो कर्म कैसा भी हो,
काया यानी शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, पिछले जन्म के स्वभाव के कारण जो तुम्हारी आदत बन गई है, उससे जो भी कर्म करो, अच्छा बुरा शुभ अशुभ जो भी कर्म करो, सारा सारा कर्म नारायणायेति समर्पयामि। बोलो क्या करोगे? नारायणायेति समर्पयामि। अपना सारा शुभ अशुभ कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही भागवत धर्म है। और जिसने इस धर्म को अपना लिया, भले थोड़ी जिंदगी बची हो, उस थोड़ी सी जिंदगी में भी अगर वो भागवत धर्म निभा लिया, उसका कल्याण होने में देरी नहीं लगेगी। बोलिए भागवत धर्म की जय हो। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तब प्रसाद भूषण पट धरहि। राम कथा के लिए भी कुछ बचा के रखें। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तब प्रसाद भूषण पट धरहि। यही भागवत धर्म है। जो इसे निभा लिया, अपना लिया अपने जीवन में, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब चीज ला करके नारायण के चरणों में समर्पित कर दो। बस नया कपड़ा खरीद के लाओ, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो। मैं कोई ज्यादा वैराग्य, झूठे वैराग्य का समर्थन नहीं करता। कई लोग आजकल बाबा जी ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करना है, क्या करना है, करते रहते। करना है भैया, सब कुछ करना है। भगवान के भक्त हैं, ऐसी ऐसी थोड़ी घूमेंगे। सारा काम वीआईपी होना चाहिए। बिल्कुल। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तब प्रसाद भूषण पट धरहि। महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आओ, लाके पहले ठाकुर जी को चरणों में रख दो। प्रभु आपके लिए 2 बूंद जल छिड़क दो, थोड़ी देर उनके पास रखे रहेंगे, उसके बाद उठा लो, पहनो। महंगे से महंगा सोना चांदी बनवाओ, बढ़िया हीरे का हार बनवाओ, जो लेना है लो। मैं ये नहीं बोलता कि अरे सब छूट जाएगा, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, खाली नहीं बैठ सकते। तुम काम का काम कर लो, नहीं तो बिना मतलब का काम करोगे, ये भी जान लो। कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। अगर अच्छे रास्ते पर नहीं चले तो गलत रास्ते पे जरूर चलो। ऐसा कोई नहीं है जिसको ये बोल दो कि ये कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता तो भी कुछ ना कुछ तो गलत करता ही होगा। जो भी करो, कुछ भी लाओ, पहले लाकर ठाकुर जी को चढ़ाओ। और जो नहीं चढ़ा सकते वो लाना ही नहीं। बस यही भजन हो गया। यही सबसे बड़ी तपस्या, यही सबसे बड़ा त्याग है। यही भागवत धर्म है कि जो प्रभु को ना चढ़े वो चीज मुझको नहीं चाहिए। जो प्रभु को समर्पित हो सके वही मुझको चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हो गया भागवत। जो इसको अपना लिया, इसको निभा लिया, एक ही जन्म में उसका कल्याण। समझा बुझा कर नारद जी चले गए हैं। इधर भगवान यादवों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में आ रहे हैं। उद्धव जी महाराज समझ गए कि भगवान इस पृथ्वी का त्याग करके जाने वाले हैं। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं जान गया कि आप अब इस पृथ्वी का त्याग करने वाले हैं। एक काम कीजिए, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान बोले उद्धव, अभी तुम्हारा समय जाने का नहीं आया। तुमको तो कलयुग के अंत तक पृथ्वी पे रहना पड़ेगा। आज भी उद्धव जी महाराज हैं वृंदावन में, छुपे हुए हैं गुप्त रूप से। कभी कभी किसी किसी को दर्शन दे जाते, भटके हुए को राह दिखा जाते हैं। उद्धव जी महाराज बोले कि प्रभु, आपके जाने के बाद मैं अपने परिवार के साथ रहूं। भगवान बोले नहीं, हे उद्धव, मेरे चले जाने के बाद तुम तपस्या में लग जाना। तुम घर गृहस्थी का त्याग कर देना, बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करना। उद्धव ने कहा कि प्रभु, आपके जाने के बाद मैं अपने परिवार के सहारे जी लेता,
लेकिन आप भी जा रहे हैं और कहते हैं परिवार से भी दूर हो जाओ, मैं कैसे जीऊंगा? मुझ में इतना ज्ञान नहीं है जो मैं परिवार का त्याग करके चला जाऊं। कृपा कीजिए, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिसके प्रभाव से मैं घर परिवार छोड़कर चले जाऊं। तब भगवान ने उद्धव जी महाराज को एक संवाद सुनाया था। दत्तात्रेय और राजा यदु का संवाद। दत्तात्रेय जी महाराज को परम प्रसन्न देखकर राजा यदु ने कहा, भगवान आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है, आपको कोई दुख छू कर नहीं गया। इतनी निश्चिंतता में आप कैसे पहुंच गए, जबकि खुले आसमान के नीचे आप पड़े हैं। न धन है, न दौलत है, न घर है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके चेहरे में शिकन नाम की चीज नहीं है। और जबकि मैं राजा हूँ, राज्य है, पाट है, खजाना है, परिवार है, रानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे चेहरे पे चिंता दिख रही है और आपके पास कुछ भी नहीं है और आप परम प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ये ज्ञान आपको कहां से मिला, कृपा करके बताएं। तब दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को 24 गुरुओं की कथा सुनाई। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन मैंने 24 गुरु बनाए हैं। कितने? अरे इसका आप लोग ये मत समझ लेना भाई कि हम लोग भी 15-20 गुरु बना ले। जहां गए कोई महाराज जी अच्छे लग गए, कान फुका लिया। वृंदावन गए कोई और अच्छे लग गए, उनसे भी कान फुका लिया। ना ना, ध्यान देकर सुनो। दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं। तुमको जिससे शिक्षा मिले वो तुम्हारा शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। कान फूंक करके जो मंत्र देता है, ऐसा गुरु एक ही होना चाहिए। जगह जगह जाकर के मंत्र नहीं लेना। इसीलिए कहा गया, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गृही गुरु न कर्तव्यो न तरती न तारेत। विरक्त संत को अपना गुरु बनाओ, उनसे दीक्षा शिक्षा। दत्तात्रेय जी बोले, मैंने 24 शिक्षा गुरु बनाया। पृथ्वी वायुराकाश मापुग्निश्चंद्रमारभि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुर्रोर्वकः कुमारी शर्षित सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। हरे नमः। सबसे पहले मैंने पृथ्वी से शिक्षा लिया। पृथ्वी से मैंने ये शिक्षा लिया कि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। क्या नाम है? वो हमेशा क्षमा करना जानती है। पृथ्वी कभी बदला नहीं लेती, सहन कर लेती है। उसको ठोकर मारो, गड्ढा खोदो, उसके ऊपर पैर रखो, चलो। कभी बदला नहीं लेती, कभी बुरा नहीं मानती। पृथ्वी सबको क्षमा कर देती है। ऐसे ही साधक को क्षमावान होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। सबको क्षमा करते चले, अपना भजन में लगे रहे। वायु से मैंने शिक्षा लिया कि वायु हर जगह है, सब जगह जाता है। अच्छा बुरा नहीं देखता, ऊंचा नीचा नहीं देखता। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। ऊंच नीच, अच्छा बुरा भेदभाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए, सबसे बराबर व्यवहार करना चाहिए। अग्नि से मैंने ये शिक्षा लिया कि अग्नि जला करके हर अपवित्र वस्तु को पवित्र कर देती है। ऐसे ही साधु संत भी जहां जाते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। ये शिक्षा मैंने अग्नि से। चंद्रमा से मैंने ये शिक्षा लिया कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा ना तो घटती है ना बढ़ती है, आत्मा ज्यों की त्यों। सूर्य से मैंने शिक्षा लिया, सूर्य 8 महीने तपते हैं, जल का संग्रह करते हैं और 4 महीने संग्रह किए हुए जल को कई गुना करके स्वच्छ करके बरसा देते हैं। ऐसे ही जो सज्जन होते हैं, मेहनत करके धन कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं,
और जब धर्म का कार्य होता है या समाज का कार्य होता है तो मेहनत करके जमा किए हुए धन को उस कार्य में खर्च कर देते हैं। ये शिक्षा मैंने सूर्य भगवान। हमारी बहन लक्ष्मी राजपूत मेहनत करके धन कमा कर थोड़ा थोड़ा करके धन जमा की है, तभी तो आज ये कर पा रही है। जोरदार तालियां। आभार हमारे भाई सुशील भैया और उनके परिवार का भी बहुत आभार है। दैनिक दिनचर्या में बहुत काम है, उसको छोड़ के 10 दिन से छुट्टी लिए हैं। धन भी लग रहा है, तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है। तन मन धन लगा करके पूरा परिवार भागवत जी की सेवा में लगा है, तभी कुछ आयोजन हो पाता। दत्तात्रेय जी बोले मैंने सूर्य से यही शिक्षा दी है। मेहनत करके हम जो धन कमाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा जोड़ के रखते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। जमा किए हुए धन को धर्म में लगा दिए, इसका मतलब उस धन को कमाने में आपने जो समय लगाया वो समय भजन कहलाएगा, क्योंकि उससे जो मिला वो तो सेवा में लगा दिए, भजन में लगाया, तो वो कार्य भी भजन हो जाएगा। उस समय भी उस गिनती में गिना जाएगा कि भगवान की सेवा में आपने अपना समय लगाया। यही धन दान भूमि दान का महत्व है। कबूतर से भी शिक्षा ले रहे। एक कबूतर कबूतरनी का जोड़ा था, साथ में रहते थे, साथ में खाते पीते घूमते फिरते। कुछ दिन में कबूतरनी अंडे दी, अंडे फोड़कर बच्चे निकले, भूख से व्याकुल बच्चे। कबूतर कबूतरनी बच्चों के लिए अन्न लेने जाते, एक शिकारी की नजर पड़ गई है। नीचे जाल बिछाया, अन्न के दाने डाल दिया। कबूतर कबूतरनी उस समय थे नहीं, बच्चे भूखे थे, अन्न के लालच में जाल में कूद गए, फंस गए बेचारे, छटपटा रहे हैं, नहीं बच रहे। कबूतरनी आई, देखिए मेरे प्राण से प्यारे बच्चे जाल में फंस गए हैं, कैसे करूं, कैसे बचाऊं? नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती, इनके बिना जी भी नहीं सकती। कूद, वो भी जाल में कूद की, वो भी पकड़ाई गई, नहीं बची। कबूतर आया, बोला कि अरे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जाल में फंसे हैं, मर कैसे करूं, बचाऊं, कैसे बचा सकता हूं? नहीं बचा सकता, इनके बिना जी भी नहीं सकता। ऐसा बोल करके वो भी जाल में कूद गया, मर गया, पूरा परिवार सब मर गया। उससे मैंने ये शिक्षा लिया कि संसार परिवार में जरूरत से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आया है वो जाएगा। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई नरसों, कोई भी अमर नहीं है। किसी से इतना प्यार मत करो कि कोई चला गया तो उसकी याद में तुम भी मर रहे हो। अरे एक ना एक दिन तो तुम भी मरोगे, जाना तो वही है सब। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, जाना सबको, कोई अमर नहीं है। इतना अंधा प्यार मत करो कि किसी की याद में खुद भी मर जाओ, ये गलती होगी। ये शिक्षा मैंने कबूतर से लिया। अजगर से भी शिक्षा लिया। अजगर जंगल में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, भाग्य से कुछ खाने को मिलता है तो खाता है, खा के फिर पड़ा रहता है। ऐसे ही जो साधक हैं उनको विषय भोग के पीछे जरूरत से ज्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। सांसारिक सुख के पीछे जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर भाग्य में सुख लिखा है तो अवश्य मिलेगा, और नहीं लिखा है तो कितनी भी मेहनत कर लो नहीं मिलेगा। दांत है तो चना नहीं, चना है तो दांत। दोनों चीज है, अच्छी बात है। अगर भाग्य में सुख लिखा है तो अवश्य मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जरूरत से ज्यादा सांसारिक भोगों के लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। दौड़कर दूध पीने से अच्छा है बैठ के पानी पी लो भैया, कुछ अंग लगेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ज्यादा हाय 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 नहीं करना। संतुलित जीवन जियो, धन भी कमाओ, परिवार भी कमाओ,
लोगों के साथ रिश्ता भी रखो, भजन के लिए भी समय निकालो, अपने शरीर को भी समय दो, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही भजन कर पाओगे, और शरीर तुम्हारा बीमार है तो भजन नहीं हो पाएगा। संतुलित जीवन जियो, हर चीज को समय दो। ये शिक्षा मैंने अजगर से सिंधु समुद्र से मैंने ये शिक्षा लिया है। समुद्र बरसात में कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, और गर्मी में समुद्र कभी सूखता नहीं है, 12 महीना एक जैसा रहता है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो सुख आने पर जरूरत से ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, और दुख आने पर जरूरत से ज्यादा दुखी नहीं होते। हर हाल में, हर परिस्थिति में एक समान चलते, चाहे सुख हो चाहे दुख, एक बराबर, क्योंकि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। आज सुख आया है, कल दुख जरूर आएगा, आज दुख है कल सुख जरूर आएगा। सुख में भूलो मति, सुख में भूलो मति, दुख में भूलो मति, सुख में भूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, सुख में भूलो मति, दुख में भूलो मति, सुख में भूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, प्राण जाए नाम भूलो मति। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, को विषयों से हरदम हटाते चलो। ये शिक्षा मैंने समुद्र से लिया। पिंगला नाम की एक वैश्या से भी मैंने शिक्षा लिया। व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए। पिंगला नाम की एक वैश्या, जनकपुर की वैश्या थी। पराये पुरुष का इंतजार करते करते रात का 2 बज गया, कोई नहीं आया। कोई भी पुरुष सामने से निकलता, पिंगला सोचती मेरे घर आएगा, मेरे से मिलने आएगा, लेकिन नहीं आता। रात का 2 बज गया इंतजार करते करते। अचानक से पिंगला के मन में वैराग्य हो गया। पिंगला पश्चाताप करने लगी, अपने आप को धिक्कारने लगी। पिंगला सोची है कि धिक्कार है मुझे, जो इतनी सुंदर जनकपुरी में मुझे जन्म मिला, लेकिन यहाँ रह करके भी मैं भजन नहीं कर रही हूँ, मैं पराये पुरुषों का इंतजार कर रही हूँ। जितना समय मैंने पराये पुरुषों के इंतजार में बर्बाद कर दिया, यदि उतना ही समय मैं भगवान के इंतजार में लगाती तो भगवान मेरे घर जरूर आते। जैसे शबरी भगवान का इंतजार करी तो एक दिन रामचंद्र जी उसके घर जरूर आए। रोज झाड़ू लगा करके भगवान को बुलाती, शाम हो जाती, नहीं आए राम जी, कोई बात नहीं, कल जरूर आएंगे। रोज 3 कोस तक के झाड़ू लगाती थी, अब भजन गाती थी। हमारे घर राम लखन कब आई है, 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 राम कब आई है, 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 लखन कब आई है, हमारे घर राम 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 लखन कब आई है। उस पिंगला वैश्य
मैंने यही शिक्षा लिया कि दुनिया वालों का इंतजार करने से अच्छा है ठाकुर जी का इंतजार करो। एक ना एक दिन ठाकुर जी तुम्हारे घर जरूर आएंगे, तुम्हें अपनी सेवा में जरूर लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दत्तात्रेय जी के मुख से ये उपदेश सुन करके राजा यदु को दिव्य ज्ञान हुआ। भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव अब बताओ घर गृहस्थी का त्याग कर सकते हो कि नहीं। उद्धव ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अवश्य, मैं घर का त्याग अवश्य कर सकता हूँ। अब भगवान उद्धव जी को अपनी चरण पादुका देकर के विदा किए हैं। उद्धव जी महाराज भगवान की चरण पादुका मस्तक पर रख करके बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे हैं। इधर भगवान प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सारे यदुवंशी ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद मैरेयक नाम की मदिरा का पान करके आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। बलराम जी समझाने गए तो एक आध हाथ बलराम जी को भी लग गया। बलराम जी को क्रोध आया, बोले तुम इतने बदतमीज हो गए, मैं तुम लोगों को समझाने आ रहा हूँ, तुम मुझको मार रहे हो। अब बलराम जी भी एक को पटक पटक के मारना। भगवान की इच्छा है सबका संहार कर। यादवों का संहार हो रहा है, थोड़े से यादव बच गए। इधर बलराम जी सोचे कि मैं भगवान के आने के पहले आ गया था, अब भगवान के जाने के पहले जाऊंगा। समुद्र के भीतर गए, नेत्र को मूंद लिए बलराम जी। नेत्र मूंदते ही बलराम जी का शरीर शेष आकार में बदल गया, शेष नारायण बन गए और शेष नारायण बन करके वो दिव्य धाम को चले गए। देवता का धुंध भी बजाते बोलिए शेष नारायण भगवान की जय हो। शेष नारायण 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 शेष नारायण 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 शेष नारायण 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 शेष नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 शेष नारायण नारायण शेष नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण शेष नारायण के चले जाने के बाद भगवान भी समस्त यादवों का संहार देख करके पीपल के वृक्ष के नीचे जाने का निश्चय किए हैं। उसी समय भगवान जब नेत्र मुंद करके बैठे थे, भगवान के तरपांव जब बाएं घुटने के ऊपर दायां पैर रख करके बैठे थे, भगवान का तरपांव लाल लाल हिरण के मुख के समान लग रहा था। दूर से जरा व्याध ने निशाना लगाया है, वो बाण आकर के भगवान के पैर के अंगूठे में लगा है, खून निकलने लगा। यहीं पर आजकल मैंने देखा, बोल देते हैं कि भगवान के पैर में बाण लगा, भगवान मर गए। ऐसी जमाना आ गया है, जो मर जाए भगवान नहीं, भगवान मरे नहीं, भगवान तो अंतर ध्यान हुए, वो तो लीला किए हैं। क्योंकि ये जरा व्याध इसे रामचंद्र जी ने छिप करके मारा था। बाली था ये जरा व्याध पिछले जन्म में, और जब राम जी ने इसे छिप के मारा था तो बाली ने कहा था कि आपने अन्याय किया। तब भगवान बोले तो चल ठीक, अगर मैंने अन्याय किया है, तुझे छिप कर मारा है, तू भी मुझको छिप कर मार लेना। वही बाली जरा व्याध बना, छिप करके मारा। आया, माफी मांगा भगवान से। भगवान बोले, मां भैर जरे तुम उत्तिष्ठ कामई शक्षतो हि में। अरे डर मत जरा व्याध, मेरी इच्छा से तूने बाण चलाया है, जा दिव्य धाम को चला जा। मरता हुआ आदमी ऐसे बात करता है क्या? भगवान नहीं मरते, अरे वो तो अंतर ध्यान होते हैं। नेत्र मूंद करके बैठे हैं, सारे के सारे देवता गण आसमान में आ गए हैं, और जैसे ही नेत्र मूंदते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवता गण धुंध बजाते हुए फूल की बोला बाते बिहारी लाल की जय हो।
जैसे बिजली चमकती है और चमक के कहां चली जाती है पता नहीं चलता, उसी प्रकार से भगवान कहां चले गए किसी को पता नहीं चला। परीक्षित, और कुछ कथा तुम सुनना चाहते हो तो बताओ। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई, और कुछ कथा सुननी है बताओ। मैं समय की रोक दूंगा, जब तक मैं यहां बैठा हूं तक्षक सर्प नहीं आने वाला। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, कृष्ण कथा, भागवत की कथा सुनने के बाद मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आपने मुझे भगवान की कथा सुना करके अनुग्रहित कर दिया। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् तनादि निधनो हरि। हे भगवान, जिस दिन आपने मुझे पहले और दूसरे स्कंद की कथा सुनाई, उसी दिन मुझे भगवान के चरणारविंदों का दर्शन हुआ। जब मुझे तीसरे और चौथे स्कंद की कथा सुनाई, मुझे भगवान के घुटनों तक का दर्शन हुआ। पांचवें और छठे स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाई, मुझे भगवान के नाभिक कमल का दर्शन हुआ है। 7वें और 8वें स्कंद की कथा जब आपने मुझे सुनाई, मुझे भगवान के वक्षस्थल का दर्शन हुआ। 9वें और 10वें स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाई, मैंने भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया। और 11वें और 12वें स्कंद की कथा जब आपने मुझे सुनाई, मैंने देखा कि भगवान ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं शाम तक इंतजार करूंगा, तक्षक आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। मैं शाम को अपना प्राण छोड़ दूंगा और उस दिव्य धाम में चले जाऊंगा जिसका आपने मुझे दर्शन करा दिया है। ऐसा बोल करके राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी की आरती उतारने के बाद, पूजा कर लेने के बाद सुखदेव स्वामी जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। देवतागण दंड भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने। बोलो सुखदेव स्वामी जी की जय, सुखदेव स्वामी जी की जय, सुखदेव स्वामी जी की सुखदेव स्वामी जी के चले जाने के बाद राजा परीक्षित कुशा के आसन पर पूरब की ओर मुख करके बैठ गए। नेत्र मूंद करके समाधि में स्थित है। श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रही है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सोचा, अगर आज मेरे पिताजी की मृत्यु नहीं होगी तो मेरे पिताजी की मृत्यु कभी नहीं होगी। चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा दिया, तक्षक सर्प नहीं आ पा रहा। शाम हो गई, तक्षक नहीं आया। जन्मेजय प्रसन्न होकर के एक गाड़ा भर के फूल माला मंगवाया। उसी गाड़ी में तक्षक सर्प कीड़े का भेष बना करके बैठ गया। आखिरी में एक माला बची। जन्मेजय सोचे, ये माला सारे साधु संतों को माला पहनाया, एक माला आखिरी में बची। सोचे पिताजी को पहना देता हूँ। उसी माला में वो तक्षक सर्प कीड़ा बन करके बैठा था। और जैसे ही जन्मेजय माला लेकर के आए परीक्षित को पहनाने, उसी समय ब्राह्मण कुमार के श्राप के कारण तक्षक सर्प प्रकट हुआ। और प्रकट होते ही राजा परीक्षित के चरणों में डंक मारा है, डस दिया है। राजा परीक्षित के शरीर जल करके राख हो गए। लेकिन आश्चर्य देखा गया, परीक्षित के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला है, दिव्य आत्मा। और वो दिव्य आत्मा दिव्य विमान पर सवार होकर के दिव्य धाम को चली गई। देवता गण रंग भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। सारे लोगों का अतिक्रमण करते हुए अंत में परीक्षित का विमान गोलोक में जाकर के रुका है। बोलिए गोलोक धाम की जय हो। जैसे ही उस धाम में परीक्षित का विमान रुका, परीक्षित जी महाराज नीचे उतरे, भीतर गए। विमान से उतर करके जब परीक्षित जी भीतर गए, क्या देखते हैं? एक दिव्य सिंहासन है
और उस दिव्य सिंहासन पर कौन विराजे हैं? राधा और माधव बैठे हुए हैं। विराजे हा क्या सुंदर दिव्य झांकी है। जैसे राधा वैसे माधव, जैसे माधव वैसी राधा। राधा और माधव में कोई अंतर मत जानना, दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं, बस एक ही अंतर है कि श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चंदा है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है गोकुल के राजा, श्याम सुंदर है गोकुल के राजा। ब्रज की सरकार रानी है राधा, सरकारी रानी है राधा। ओ ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकारी रानी है राधा। श्याम सांवला है, एक ही अंतर है, श्याम सांवला है राधा है गोरी, श्याम सांवला है राधा है गोरी। ये बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंद्र माँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ये बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बस यहीं पर भागवत समाप्त होती है। भक्तगणों, 7 दिनों तक आपको भागवत की कथा में पग पग पर यही बताया गया, यही समझाया गया कि भगवान के अलावा आपका अपना दूसरा कोई नहीं। भगवान के अलावा दूसरे किसी के साथ भी संबंध स्थापित करो टूट जाएगा, केवल भगवान से संबंध स्थापित करो, संकट के अवसर पर वही साथ आएंगे, बाकी तो सब राधे राधे है। चलो समापन यही करेंगे। भागवत जी का अंतिम श्लोक मेरे साथ सब बोल लेंगे, क्योंकि कल सवेरे 8 बजे बरसी पूजन है, श्राद्ध पूजन है, 10 बजे हवन है, 12 बजे तक हवन होगा, फिर सहस्त्रधारा, गौदान, गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा, उसके बाद ठीक 2 बजे 2-2:30 बजे के आसपास भोग भंडारा भी चालू होगा, और इधर बैंड बाजा भी आ जा रहेगा, शोभा यात्रा भी तो निकालनी। आसपास के घरों में भ्रमण करते हुए, मंदिर का दर्शन करते हुए भागवत जी की अंतिम शोभा यात्रा निकालेंगे। पारी पारी से कल सबको ही भागवत जी को अपने माथे पर रखना, सबको ही रखना। शोभा यात्रा का एक एक कदम कई हजार अश्वमेध यज्ञों का पुण्य तुमको प्रदान कर देगा। ये भागवत ऐसी है कि सेवनाथ, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी, दर्शन मात्र से कल्याण करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आइए अंतिम श्लोक कहेंगे। बोलिए नाम
संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। बोलो भागवत भगवान की जय हो, आके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विजयी भव, विजयी भव, विजयी। अब पारी पारी से अंतिम चढ़ोतरी करना है। सबसे पहले यजमान परिवार, मेरी बहन लक्ष्मी राजपूत, हमारे सुशील भैया, उनका परिवार मंच पर आ जाए, अंतिम चढ़ोतरी करें। उसके बाद भी कोई भेंट करना चाहे मंच पर आकर के पारी से धीरे धीरे भेंट कर देना, नहीं तो फूलों की होली तो चलती रहेगी, उसका आनंद लो। और कल सवेरे 8 बजे श्राद्ध पूजन, 10 बजे हवन है, हवन में सम्मिलित अवश्य हो, भागवत सुने हो, पूर्णाहुति करो अवश्य। उसके बाद गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा, ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि समय पर कोई चीज हो जाए तो अच्छा है। 2 बजे भंडारा शुरू हो जाए, भोजन का समय रहता है, प्रयास ये रहेगा 2 बजे के करीब भंडारा प्रारंभ हो जाए, और भोग भंडारा के पश्चात इधर शोभा यात्रा भी साथ में चलती रहेगी और भोग भंडारा भी चलते रहेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। होली भजन हेलो, हमारे बीच बॉलीवुड के जाने माने कलाकार गोल्डन साहू जी हैं, जो कि महाराज जी का सम्मान करने आए थे और भागवत सुनने मंच पे आएंगे। और CA9 न्यूज के डायरेक्टर छोटू यादव जी मंच पे आएंगे। छोटू यादव जी, प्रेम से एक बार बोलेंगे राधे रानी की, गोपाल कृष्ण प्यारे की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आज राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर करना पड़ा। मैं तो कहूँ
राजा परीक्षित को नहीं, हम सबको ही 7 दिन के अंदर मरना है। इसीलिए कहा गया है भजन के भाव से आओ, मीठी की तालियों की सेवा देते हुए 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। 7 दिनों के मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। खूब खेल किया है तू बचपन की नादानी में, खूब खेल किया है तू बचपन की नादानी में, खूब खेल किया है तू बचपन की नादानी में। फूलों की सैया में बहुत सोया है जवानी में, फूलों की सैया में बहुत सोया है जवानी में। आएगा बूढ़ा पतराया जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। चाहे लाखों कमाएगा पर कुछ नहीं पाएगा, चाहे लाख कमाएगा वहाँ पर सुख नहीं पाएगा। और कहते हैं सब इतना कमाएंगे इतना पाएंगे, मैं तो कहना चाहूँगा चाहे लाखों कमाएगा पर कुछ नहीं पाएगा, चाहे लाख कमाएगा वहाँ पर सुख नहीं पाएगा। और इतना तो बता देना क्या लेकर जाएगा, इतना तो बता देना क्या लेकर जाएगा। और छोड़ कर यहीं पर सब कुछ हो, छोड़ कर यहीं पर सब कुछ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझको भरना पड़ेगा। भजन में है, देखिए कितना सुंदर भाव है और सुंदर कर्म भी है। भागवत में सुनने बैठे हम, ये पुण्य कर्म, इसका भी सुंदर फल मिलेगा।
और 4 धाम मंदिर निर्माण की सेवा भी हो जाए। आप देखिए कितना सुंदर है। आज 4 धाम मंदिर के निर्माण के लिए, 4 धाम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सहयोग का है। एक गुप्तदान आया 1100 रुपए, एक और गुप्तदान आया है 5001 रुपए का। बहुत सारा आशीर्वाद यजमान परिवार। अनुपा साहू की ओर से 1001 रुपए का आया है दान, और जितांशु सिन्हा की ओर से 2001 रुपए मंदिर निर्माण के लिए, और एक निशु साहू जी 1001 रुपए का दान है। बहुत सारा आशीर्वाद। और स्वर्गीय रामेश्वर राव नायडू की तरफ से उनके परिवार के द्वारा 3100 रुपए, 3100 रुपए का सहयोग 4 धाम मंदिर के लिए। लक्ष्य जी की ओर से भी 300 रुपए का सहयोग है, और 4 धाम मंदिर समिति की तरफ से 1001 रुपए भागवत जी को दान आ रहा है। बहुत सारा आभार। ओ अरे तालियां बजा दो भाई, लोगों का उत्साह वर्धन होता रहना चाहिए। दीदी ने आज बड़ा सुंदर भजन गाया। क्या तो उन्होंने लाइन गई थी उस समय, मैं हल्का सा मैंने भी देखा था कि कुछ कहा था। वो भी बोले थे ताली के लिए बहुत जरूरी है, ताली ही उत्साहवर्धन है। तेरे दरबार में नहीं छोड़ना, तेरे दरबार में नहीं छोड़ना, तेरे दरबार में नहीं छोड़ना, तेरे दरबार में नहीं छोड़ना। चाहे सारे बदले मुझे, चाहे सारे बदले मुझे, बड़े छोड़ना, तेरे दरबार में नहीं तोड़ना, तेरे दरबार में नहीं छोड़ना। और अंतिम में शब्द बता दो जाते जाते। और क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। और इस जगत सराहे में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराहे में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरथा करे गुमान रखी इस धनी और यौवन का, क्यों बिरथा करे गुमान मूरख धनी और यौवन का। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जजमान परिवार मंच पर है। अंतिम चौधरी
ठीक ठीक हाँ, 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 अभी इसके बाद पहले पहले तीन बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम विष्णु द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वकम अन्नम वस्त्रम गुप्तदानम दक्षिणा द्रव्य दक्षिणा दान अहम करिष्ये। बोलेंगे हे नाथ, आपकी दी हुई संपत्ति से ये सेवा हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप इसे स्वीकार करें और हमें इसी प्रकार अपनी सेवा भक्ति में लगाए रखें और हमारे मन को संसार में भटकने से बचाएं, अपनी सेवा में लगाएं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। चलिए जजमान परिवार की तरफ से अब ये बताने नहीं दे रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए हे नाथ, आपकी सेवा अनवरत चलती रहे, हमारा मन आपके चरणों में समर्पित रहे। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो बोल बांके बिहारी लाल की, बोल पितृ नारायण भगवान की। यजमान परिवार ने खूब सुंदर द्रव्य दक्षिणा भेंट किया है। भगवान ठाकुर जी भागवत भगवान सदैव इन पर आशीर्वाद बनाए रखें, धर्म कर्म में लगाए रखें। इनकी आने वाली पीढ़ियां इसी प्रकार से भागवत जी की सेवा में, भगवान जी की सेवा में लगी रहें। इस लोक में और परलोक में आनंद से रहें। जितने भी पितर हैं सब मुक्त हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, तृप्त हो जाएं और इस परिवार को आशीर्वाद दें। यही भगवान से कामना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अभी जजमान परिवार हमारे जो संगीत वाले भैया हैं उनका भी सम्मान करेंगे, उनको भी भेंट देंगे। और जो 3 पंडित जी हैं अपने अपने आसन में रहेंगे, इनका भी तिलक होगा, इनको भी भेंट दी जाएगी। क्योंकि कल संगीत नहीं रहेगा, कल बिना संगीत के ही आयोजन है।
पास जाओ। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अच्छा ये भागवत चारधाम मंदिर वाला। हेलो, भागवत स्थल में अब हाजिरी लगाएंगे भजन के द्वारा नीतू शर्मा जी और गोल्डन साहू जी आदरणीय मंच पर उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगाएं। साहू जी आदरणीय बोलो बाके बिहारी लाल की। हेलो 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 भोलिन वर्मा जी का ओर से 501 भागवत चढ़ोतरी में आया है। भोलिन वर्मा जी के परिवार को ढेरों आशीर्वाद है। हमारे ढोलक वादक भैया, हमारे भारत भैया, उनका सम्मान हुआ है। पैड वाले भैया क्या नाम है? पुरुषोत्तम जी। और ये तो हैं हमारे मुख्य कलाकार। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो अच्छे से भजन अभी होगा, अभी और काम है। 3 पंडित जी। हेलो 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 आज मैं चाहूंगी कि हमारे जो साजिंदे दादा भाई जो लोग हैं वो प्लीज मेरा थोड़ा सा साथ देंगे। एक और है यहाँ सूचना, स्वर्गीय राकेश देशमुख और एवं हेमलता देशमुख की परिवार वालों ने चारधाम मंदिर निर्माण में 5001 रुपए का सहयोग दिया है। ढेरों आशीर्वाद है। यहाँ महामाया ट्रेडर्स, कर्मा चौक वाले महामाया ट्रेडर्स की ओर से 1001 रुपए का सहयोग आया है और सावित्री यादव जी के परिवार की तरफ से 1100 रुपए का भेंट आया है चारधाम मंदिर निर्माण। राधे राधे, बोली बाके बिहारी लाल की जय हो, बोली भक्त और भगवान की जय हो। आवाज बड़ी कंजूसी आ रही है, आवाज बहुत ही कम आ रही है। इतनी सारी पब्लिक है लेकिन बिल्कुल आवाज कम आ रही है। कंजूसी नहीं करेंगे, और जो कंजूसी करेंगे उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपके रस को जूस कहते हैं, कि आपके रस को जूस कहते हैं। और जो बाके बिहारी लाल की जयकारे ना लगाए उसे जरा जोर से, जो बाके बिहारी लाल जी की जयकारे ना लगाए उसे कंजूस नहीं भाई,
महाकंजूस कहते हैं, है ना? तो कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राधे राधे। आज दिल में तो राम नाम की आज दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योत जला के दे और आएंगे 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 मेरे सावरे जरा दिल से बुला के दे। सभी को दिल से बुलाना है बाकी बिहारी लाल जी को। और मैं चाहूंगी माताएं जरा खड़े हो जाएंगे अपने अपने यथास्थान में, जरा झूम के इस भजन का आनंद आप सभी लेंगे, ठीक है? आज दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योत जला के दे। आएंगे 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 मेरे सावरे दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे सावरे दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, अरे दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। राधे राधे। आएंगे 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 मेरे सावरे दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे सावरे दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना उनके ही हाथ है, ओ भक्ता उनके ही हाथ है, ओ भक्ता उनके ही हाथ है। एक तेरे कष्ट में ना घर की बातें हैं, ओ भक्ता घर की बातें हैं, ओ भक्ता घर की बातें हैं। किस्मत के ताले खोलेगा राम का दशम सितारा। किस्मत के ताले खोलेगा जरा साथ बजा के और कहते हैं कि हर सितारा चांद के करीब नहीं होता और दूर होता है पर उदास नहीं होता। और भीड़ तो काफी है संतों, और भीड़ तो काफी है संतों, पर ताली बजाए बिना आपका एहसास नहीं होता। एक बार जोरदार ताली चाहूंगी। बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली भक्त और भगवान की। आएंगे 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 मेरे सावरे दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे सावरे दिल से बुला के दे। दोनों हाथ ऊपर राधे।
लगता है मेरे बाके बिहारी लाल का भजन कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है। श्री राधे 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 राधे। आज है जगराता माईया उसको बना लेना। आज है जगराता माईया उसको बना लेना। ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। मेरे प्रभु की दर में लगी जरा शीश झुका लेना। मेरे प्रभु की दर में लगी जरा शीश झुका लेना। ए जी जरा ताली बजा लेना। ए जी जरा ताली बजा लेना। दोनों हाथ ऊपर जय हो। और अभी हमारे गुरुदेव जी बहुत ही प्यारा सा भजन गा रहे थे। कौन सा भजन? काली काली। सभी लोग गाएंगे क्योंकि और ज्यादा आनंद आने वाला है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी। काली कमली वाला मेरा यार है। गाइए ना, गाइए। काली कमली वाला मेरा यार है। ओहो ओए काली कमली वाला मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ ऊपर। जय हो। क्या बात है, जरा झूम के झूम के। और कहना है क्या? सपने में रात में आया हो। सपने में रात में आया मुरली वाला रे। मेरे दिल में बस गया शाम जपू में वाला रे। मेरे दिल में बस गया शाम जपू में वाला रे। सपने में रात में आया मुरली वाला।
क्योंकि आज ही है और इसके बाद में कल से राधे राधे है ना, तो सभी लोगों को झूमना है, ठीक है। अरे अड़गा टूटे पड़गा टूटे, अब भूरी करिया ना छाटे रे, अब उहाले निकले गोकुल कन्हैया भाग्य भूत बरसाने रे। रौतनाचा कैसे नाचतो, ऐसे करके नाचो ना, तो ऐसे करो ना। अरे राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी हो, कलयुग में पेप्सी मिले पाइपदार के पी हो।
बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। अरे जय जय सीताराम के भैया और जय लक्ष्मण बलवान हो और जय हो राज सुग्रीव के भैया कहत चले हनुमान हो। क्या बात है। अब मोर मन नहीं ऐसी हो और ये पारा छोड़ के होली पार में जाओ हो। जाओ।
अब आरती करेंगे इसके बाद। आरती का समय हो गया है। इच्छुक लोग आरती के बाद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतने सारे लोग हैं, आवाज धीमी धीमी आती है, वहां तक आवाज पहुंचाना है कि नहीं? बाके बिहारी तक आवाज जानी चाहिए। एक बार फिर से वही जोर दे, वृंदावन बिहारी लाल की। आरती कुंज बिहारी गाँव अगरबत्ता एक ठौले ले भागवत भगवान बिजी है नहीं लगा आरती कुंज बिहारी गाँव आरती कुंज बिहारी हाँ हाँ बिहारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरती के बाद भजन भी होंगे। राम सिंह वर्मा जी हमारे 25 किलो चावल का भी भेंट दे रहे हैं भागवत जी में। बहुत सारा आशीर्वाद जजमान परिवार। हरि 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 श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातं जग्यो सूरजो रजायत सोत्रां धायुष प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मधुर धर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलका, श्रवण में कुंडल छलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सब अंग कांति काली, गगन सब अंग कांति काली। राधिका सब
चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाणे बनमाली, लतन में ठाणे बनमाली, खबर सिया काचुरी चंद्र सी झलक ललित सब श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोरे मुकुट बिलसे, कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे बिरदन मधुर बिरदन ग्वालनी संग अतुल लली गोकुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारन की गंगा, सकल कल सारण श्री गंगा, बनते होत मोह भंगा, शरणते होत मोह भंगा, बसी शिव शिव जटा के भी धरे अधिकी, चरण सब से बनमाली की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रहे वृंदावन वेणु, चहु दिश गोप ग्वाल धेनु, चहु दिश गोप ग्वाल धेनु, हसत विद्युमन चांदनी चंद कटत भव ध्वज, फेर सुनु दिन दुखियारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गंथ ये मुक्ति पथ ये पंच विभेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपति खोरो शलभार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुः च सखा तमेव तमेव विद्या श्रवणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधा नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसहयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुषयान् तदा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्येश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर अथ श्रीमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो श्री गोपाल लाल की जय हो सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय हो जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। जय जय श्री राधे हम न भूले कि तुमको कन्हैया सभी भक्तगण भजन का खूब आनंद लो। ले रहे हो ना? अभी हलवा भी बना है, ठाकुर जी को भोग लगाए, हलवा प्रसाद लेके ही जाना। हाँ हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न
करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना।